अध्याय 1291 पाताल लोक। काली धुंध असीम थी, महासागर का स्थान अस्पष्ट था। कोई आवाज नहीं थी, केवल अंडरवर्ल्ड नाव अपने आप चल रही थी। ये बेहद अजीब था। विशाल समुद्र एक अंतहीन दुनिया की तरह लग रहा था, जैसे कि देखने के लिए कोई सीमा नहीं थी। हालांकि वहां थोड़ी सी भी आवाज नहीं थी, यहां तक कि एक छब भी नहीं हुई। ये जगह मौत के समुद्र की तरह थी, इतनी शांत कि यह थोड़ा डरावना था। एक झांक से भी कम लंबाई वाले काले हड्डी के जहाज पर शेहाव की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसने नाव की दीवार पर खून को घूरा और फिर बेजान समुद्र में देखा। वह भी इस बारे में निश्चित नहीं था, उसने कभी दूसरों से इस बारे में विस्तार से नहीं पूछा। अब जब वह समुद्र में था तो उसने इस तरह की स्थिति देखी। क्या ये सामान्य था? कम से कम एक काले जहाज से खून का बहना पूरी तरह से असामान्य था। ये कुछ ऐसा होना चाहिए था जो दूसरों ने पहले नहीं देखा था। क्या मुझ में कुछ ऐसा है जिससे ये प्रतिक्रिया हुई? शेहाव ने खुद से पूछा। अन्यथा इस तरह की अजीब स्थिति क्यों थी? उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। अंडरवर्ल्ड जहाज अपने आप आगे बढ़ गया तो क्या उसका गंतव्य अभी भी उत्तरी समुद्री जंगल था? उसे यकीन नहीं था। अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो इस असीम महासागर क्षेत्र में उससे निपटना निश्चित रूप से बेहद मुश्किल होगा। ये कैसी गंध है? हालांकि मुझे मछली जैसी गंध आ रही है, लेकिन इसमें हल्की खुशबू भी है। शेहाव के कंधे पर बैठी उस छोटी सुनहरी चींटी ने कहा और फिर वह उछलकर दूर चली गई। शेहाव अवाक रह गया। शातिर 10 वंशज की प्रतिक्रिया इतनी अलग क्यों थी? उसके अंदर अभी भी चिंताएं थी, फिर भी यह आदमी वास्तव में इतना लापरवाह था। तुम इसे चखकर क्यों नहीं देखते? शीहाव ने खराब मूड में कहा। भले ही सुनहरी चींटी की लंबाई 1 इंच से भी कम थी, लेकिन वह सीधे एक व्यक्ति के आकार का तांबे का बर्तन उठा ले जाती थी। उसके पास असाधारण क्षमताएं थीं, जो आमतौर पर भारी वस्तुओं को संग्रहित करने में सक्षम थी। थोड़ा सा शुद्ध करो, उसने इशारा किया। गहरे लाल रंग के तरल की कुछ बूंदें जहाज की दीवारों से बाहर निकलीं और तांबे के बर्तन में गिरीं। महान शक्ति अमर ज्वालाएं, सभी बुराइयों को शुद्ध करें। छोटी सुनहरी चींटी ने एक हल्की चीख निकाली, उसके मुंह से सुनहरी रोशनी की एक धार निकली। यह आग की लपटों में बदल गई, जिससे उसका तांबे का बर्तन जल उठा। भले ही इसका शरीर छोटा था, लेकिन जो लपटें निकलती थीं उनकी शक्ति असाधारण थी। यहाँ का तापमान तुरंत ही भयंकर रूप से बढ़ गया, शून्य भी विकृत हो गया, जिससे पीपा की आवाजें निकलने लगीं। इसके तुरंत बाद वह तांबे का बर्तन जलकर लाल हो गया तथा पारदर्शी भी हो गया। ये कड़ाही बेहद खास थी। ये चमकीली और पारदर्शी थी। अभी तक इसका रंग कांस्य हरा था, लेकिन अब ये रंगीन कांच की तरह हो गई है, जिसके अंदर की बुनाई के पैटर्न साफ दिखाई दे रहे हैं। वे अमर प्राचीन महान दाव प्रतीक थे। उन्होंने इस कड़ाही की आंतरिक संरचना बनाई, पैटर्न जटिल और गहन थे। इसके तुरंत बाद कड़ाही के अंदर से काली लपटें उठने लगी, जिसकी तीखी गंध इतनी तीखी थी कि उल्टी जैसा महसूस होने लगा। शेहाव और छोटी चींटी जल्दी से पीछे हट गए। वहां बहुत ज्यादा काला धुआं नहीं था, बस उसमें आश्चर्यजनक संक्षारक गुण थे, जिससे आसपास की धुंध से चींची की आवाजें निकल रही थीं। इसके अलावा उसमें भयानक ऊर्जा थी। जिस क्षण वह ऊपर उठा, आसपास का शून्य अप्रत्याशित रूप से टूट गया। शेहाव की तो बात ही छोड़िए, वह छोटी चींटी भी जो पहले बकवास कर रही थी, स्तब्ध रह गई। कितना अजीब है! क्या ये किसी लंबे जीवन वाले प्राणी का बर्बाद हुआ खून है, जिसके खून को शाप दिया गया था? छोटी चींटी ने बड़बड़ाते हुए कहा। शेहाव उससे भी ज्यादा हैरान था। नाव की दीवारों से जो खून बह रहा था, उसकी कुछ बूंदें पहले से ही इतनी शक्तिशाली थीं। ये स्पष्ट था कि यह बचा हुआ जहर था। अगर इसमें अभी भी अतीत की सारी विशेषताएं होती, तो ये कैसा होता? ये वास्तव में अकल्पनीय था। शायद सिर्फ एक बूंद इस दुनिया के शीर्ष स्तर के लोगों को मिटाने में सक्षम थी। कड़ाही में खून की एक बूंद थी जो अभी भी लाल और चमकदार मानी जा सकती थी, जिसमें आध्यात्मिकता की झलक थी। हालांकि इसमें जीवन की आभा नहीं थी, इसी तरह एक हल्की खुशबू थी। ये बहुमूल्य रक्त था। ये निश्चित रूप से अत्यंत कीमती था, लेकिन अनंत समय बीत जाने के बाद, इसका सार बह जाने के बाद, इसमें अभी भी थोड़ा सा बचा रहना पहले से ही बुरा नहीं था। हालांकि ऐसा होने पर भी रक्त की उस बूंद में अभी भी भयानक शक्ति थी। शेहाव ने उसे घूर कर देखा। उसने देखा कि तारे एक के बाद एक उसमें से गुजर रहे हैं। ये अनियमित दृश्य घटनाएं जो अतीत में घटित हुई थी। अराजक ऊर्जा घूम रही थी, महान तारे ब्रह्मांड में टकरा रहे थे और फिर विस्फोट हो रहे थे। इससे उन्हें गहरा सदमा लगा। छोटी चींटी बहुत घबरा गई थी। वह भी खून की उस बूंद में हो रहे दृश्य को घूर रहा था। बहुत शोर के बाद उन्हें एक बहुत बड़ी दहाड़ सुनाई दी, जो निराशा से भरी हुई थी। फिर एक सुनहरा भाला विशाल ब्रह्मांड को चीरता हुआ निकल गया। एक कूद ध्वनि के साथ एक प्राणी को छेद दिया गया। खून की एक धार हवा में उछली और तारों के गुंबद में बिखर गई। ये खून किसी भयानक सर्वोच्च प्राणी की जादुई कलाकृति की तरह था, जो लगातार विशाल तारों के बीच से निकल रहा था। वे स्पष्टतः रक्त की कुछ बूंदें ही थीं, लेकिन उन्होंने अनेक प्राचीन और विशाल तारों को नष्ट कर दिया तथा उन सभी को चकनाचूर कर दिया। हे भगवान, कितने शक्तिशाली! शायद मेरे अपने पिता से ज्यादा कमजोर नहीं, है ना? छोटी सुनहरी चींटी घबराकर चिल्लाई। शेहाव के चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। ये किस स्तर की लड़ाई थी? जैसे ही एक प्राणी को मारा गया, खून का रिसाव तारों वाले आसमान में फैल गया, फिर भी इसने पहले ही इतने सारे सितारों को नष्ट कर दिया। ये बहुत ही चौंकाने वाला था। रक्त की एक बूंद तारों से भरे आकाश को नष्ट कर सकती है, तथा कई सौ से लेकर 1000 से अधिक अत्यंत बड़े तारों को नष्ट कर सकती है। यह एक किंवदंतियों की किंवदंती की तरह था, सचमुच थोड़ा डरावना। ये खून न जाने कितने हजार बार पतला हो चुका है, फिर भी अभी भी ये निशान बचे हुए हैं, जिनमें अनंत काल की जानकारी समाहित है। ये वास्तव में आसान नहीं है, छोटी चींटी ने कहा। शीहाव ने उसे इस खून का स्वाद चखने का संकेत दिया।
उसने अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा कौन सा रक्त है जो मेरे चरम शक्ति वाले रक्त से अधिक शक्तिशाली है? एक सच्चे ड्रैगन के हृदय के रक्त की भी तुलना नहीं की जा सकती। तुम्हारी बात सही है, तो चलो मैं भी देखता हूँ एक्सट्रीम स्ट्रेंथ ब्लड कितना बढ़िया है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। शेहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, चले जाओ, मेरे खिलाफ साजिश करने की कोशिश मत करो। छोटी चींटी ने सतर्क भाव दिखाया। वातावरण स्पष्ट रूप से अत्यंत तनावपूर्ण और घबराहट भरा था। असीम महासागर में ध्वनि का अभाव था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जीवन विहीन स्थान हो, लेकिन उनकी नोकझोंक के कारण तनाव कुछ हद तक कम हो गया। शेहाओ ने इस रक्त का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें कोई और खोज नहीं मिली। ये धीरे धीरे धुंधला हो गया, फिर शांत हो गया। समय बीतता गया और फिर जल्द ही 3 दिन बीत गए। इस समुद्री क्षेत्र में धुंध और भी अधिक बढ़ गई, इतनी घनी कि वह छंटने वाली नहीं थी। आखिरकार स्वर्गीय आंखों का भी असर खत्म हो गया। वे एक राक्षसी भूमि में प्रवेश कर गए। समुद्र था यह नहीं पता था कि यह कितना गहरा था। हालांकि समय समय पर समुद्र की सतह पर विशालकाय हड्डियां दिखाई देती थी, जिन्हें पानी की सतह पर लाया जाता था। ये कैसी जगह थी? वाकई अजीब था। उसने जो सुना था उसके अनुसार अंडरवर्ल्ड की नावें जिन इलाकों से गुजरती थी, वहां निश्चित रूप से ऐसी कोई जगह नहीं थी। ये वह जगह नहीं थी जहां नाव को उन्हें ले जाना था। पानी की सतह पर अर्ध गोलाकार हड्डियां दिखाई दी। करीब से देखने पर पता चला कि वह खोपड़ी थी। ये समुद्र में तैर रही थी, बहुत बड़ी। इस तरह का सिर तो बहुत बड़ा है ना? जब ये जीवित था तो यह निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी को संभाल सकता था। छोटी चींटी ने प्रशंसा में चिल्लाया। शेहाओ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसे लगा जैसे वह मौत की सुरंग का अनुसरण कर रहा है जो सच्चे 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों से होकर उसे पाताल लोक में ले जा रही है। अन्यथा इस प्रकार का भयावह दृश्य क्यों होता? समय समय पर विशाल हाथ की हड्डियां और अन्य चीजें समुद्र में पानी की सतह से ऊपर बादलों में फैली हुई देखी जा सकती थी। ये बहुत ही अजीब और भयावह था। कोई कल्पना कर सकता है कि उस समय यहाँ युद्ध कितना भयानक रहा होगा। जो लोग मारे गए वे निश्चित रूप से दुनिया को हिला देने वाले लोग थे। अगर उनमें से कोई भी अभी भी जीवित होता तो निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी हिल जाती। वे यहाँ समय की ताकत को महसूस कर सकते थे। यहाँ बहुत सारे शक्तिशाली व्यक्ति थे, फिर भी उनका अंत बहुत ही दुखद था। समय की महान नदी में सिर्फ सूखी हड्डियों का ढेर। शीहाओ ये सोचे बिना नहीं रह सका कि लाखों करोड़ों साल बीत जाने के बाद वह कहाँ होगा, अगर वह भी मुरझाई हुई हड्डियों का ढेर बन जाएगा। भविष्य में क्या होने वाला था? अभी सभी तरह के संकेत बता रहे थे कि भविष्य अशुभ है, दुनिया की व्यवस्था ध्वस्त होने वाली है। विदेशी जीव पूरी तरह से आक्रमण करने वाले थे और फिर सबसे अंधकार में समय आने वाला था। जब अगला महान युग शुरू होगा तो उनकी पीढ़ी के कितने लोग बचेंगे? क्या वे सब इतिहास की धूल बन जाएंगे? शेहाओ को स्पष्ट रूप से याद था कि अमर युद्ध क्षेत्र के अवशेषों में प्राचीन दिग्गज थे जो उसे मारने के लिए समय की नदी को पार कर गए थे। एक सफेद वस्त्र पहने महिला थी जिसने समय के प्रवाह को चुनौती दी, उसके लिए कार्रवाई की। क्या वह भविष्य से आया कोई व्यक्ति था? भविष्य के किसी महान युग से आया कोई व्यक्ति? क्या भविष्य में उन्हें मिलने का मौका मिलेगा? या फिर यह कहा जा सकता है कि उस समय उसने जो कदम उठाया वह पूरी तरह से संयोगवश उठाया गया था, जो कि संयोगवश हुआ था। सबसे अंधकार में समय के दौरान जब सबसे दुखद समय आता है तो शेहाओ को पता नहीं था कि उसका भाग्य कैसा होने वाला है। अचानक जब वह अपने आप से सोच रहा था, नाव जोर से हिली और फिर वे इस क्षेत्र से चले गए। आसमान और समुद्र एक ही रंग के थे जो तुरंत ही खुल गए। आसमान गहरे नीले रंग का था, जो नीलम जैसे समुद्री पानी से जुड़ रहा था, इतना खूबसूरत कि कोई भी नशे में आ जाए। आगे अभी भी काली धुंध की परतें थीं। इस जगह के चारों ओर मौत का साया था। पानी विशालकाय कंकालों से भरा हुआ था। हालांकि इस तरह का बदलाव अचानक उसके तुरंत बाद हुआ। अंतर बहुत बड़ा था, उनकी सभी उम्मीदों से भी अधिक। आखिरकार हम किस तरह की जगह पर आ गए? छोटी सुनहरी चींटी ने अपना सिर बाहर निकाला और चारों ओर देखा। वह थोड़ा स्तब्ध महसूस कर रही थी। समुद्र जेड जैसा था, आसमान नीला था, पानी की सतह क्रिस्टल जैसी थी, भीतर से आध्यात्मिक सार रिस रहा था। ये निश्चित रूप से उत्तरी सागर वन नहीं था, किंवदंतियों के उस स्थान से अलग। शेहाओ ने भौहें सिकुड़ी। इस तरह की शांति और सुंदर दृश्यों की प्रशंसा करने के मूड में नहीं था। यह अंडरवर्ल्ड बोर्ड जिसमें से खून बह रहा था, आखिरकार अजीब था, जो उन्हें एक रहस्यमय जगह पर ले गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। उसने जो अनुभव किया वह बाकी सभी से बिल्कुल अलग था। इस बार अंडरवर्ल्ड की नाव बहुत तेजी से आगे बढ़ी। 1 घंटे से भी कम समय में शेहाओ का समूह धुंध से ढकी जगह पर पहुंच गया। ये जगह काफी चौंकाने वाली थी, उन सभी चीजों से अलग जो वे देखने के आदी थे। पानी की सतह पर एक सुनहरा सूरज चमक रहा था, जो एक शुद्ध और पवित्र चमक छोड़ रहा था। कोई भी उस महान सूर्य के अंदर एक सुनहरा कौवा गहरी नींद में सोता हुआ देख सकता था। यह एक प्राचीन सूर्य था, जो एक प्राचीन स्वर्ण कौवे की लाश से परिष्कृत हुआ था, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच घूमता और घूमता रहा था। इसमें कोई मृत्यु ऊर्जा नहीं थी, केवल धधकती चमक और शुभता थी। इस बीच आसमान में बहुत सी पहाड़ियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन वे सभी नीचे की ओर उल्टी थीं। आसमान में और भी पेड़ उगते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन पेड़ों की चोटियां नीचे की ओर गहरे नीले समुद्री पानी की ओर इशारा कर रही थीं। इसके अलावा पहाड़ की चोटी, सूखी जमीन और अन्य चीजें सभी उल्टी थीं, यानी नीचे की चीजों के विपरीत। सूरज आसमान से दूर समुद्र की सतह पर चिपका हुआ था। पौधे स्वर्गीय गुंबद से उल्टे उग रहे थे। कुछ भयंकर पक्षी और पक्षी थे जो दहाड़ रहे थे, उसी तरह आसमान पर कदम रखते हुए, उल्टे चलते हुए। यह एक उल्टी दुनिया थी, इस जगह से बिल्कुल विपरीत। यह एक अजीब दुनिया थी, एक अलग क्षेत्र था। यह जगह बेहद विचित्र थी, जिसे देखकर कोई भी हैरान हो सकता था। छोटी सुनहरी चींटी ने अपनी गर्दन को आगे बढ़ाया, एक स्तब्ध भाव से।
उसने इधर उधर देखा, अपने आसपास की दुनिया को नापते हुए। ये कैसी जगह थी? ये वाकई उलझन भरी थी। हान, अचानक गड़गड़ाहट जैसी आवाजें लगातार गूंजने लगी, मानो किसी की आत्मा को चीर कर रख देंगी। यह एकदम अचानक हुआ, हवा से प्रकट हुआ, बिल्कुल चौंकाने वाला। ये बहुत अचानक हुआ, इस जगह की शांति को तोड़ दिया। पाताल लोक की नाव धीरे धीरे चलती हुई, रहस्यमय ढंग से गड़गड़ाहट की आवाजों से घिरे इस क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी। पानी और आसमान एक रंग में मिल गए, नीली रोशनी फीकी पड़ गई। शांत समुद्र की सतह के सामने एक चौंकाने वाला दृश्य था। वहां एक भंवर था जो ज्वालामुखी की तरह था, जो ऊपर के आकाश को नीचे के समुद्र से जोड़ता था। यह एक उल्टे महासागर की आंख की तरह था, लेकिन दुर्भाग्य से ये सभी चीजों को घुमाकर उन्हें समुद्र तल में नहीं खींच रहा था, बल्कि यह सब कुछ स्वर्गीय गुंबद में खींचने वाला था। बिजली की चमक अंतहीन थी, एक महासागरीय आंख जो बिजली से कुंडलित हो रही थी। शायद इसे विश्व आंख कहा जा सकता है। पहले यहाँ कोई ध्वनि नहीं थी, केवल जब कोई इस क्षेत्र में प्रवेश करता था तो उसे अचानक एक गगनभेदी शोर सुनाई देता था, जिससे उसकी आदिम आत्मा अस्थिर हो जाती थी, मानो वह ढहने वाली हो। छोटी चींटी ने अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाई, उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। ये जगह बहुत भयावह थी, वह अब और नहीं रुक सकता था। शीहाओ की भौहों के बीच का स्थान भी फटने जैसा महसूस हुआ, मानो कोई ब्लेड उसे काट रहा हो, सीधे उसकी आदिम आत्मा पर निशाना साध रहा हो, इतना तेज कि उसे रोकना असंभव हो। वह क्या है? शेहाओ ने दर्द सहा और अपने मन को मजबूत किया। उसने उस भंवर की ओर देखा जो ऊपर के आकाश को नीचे की धरती से जोड़ता था। उसने ध्यान से देखा और चौंक कर पाया कि समय की शक्ति बहुत मजबूत थी, हर जगह समय के टुकड़े वहां घूम रहे थे। समय की शक्ति, मैंने कभी ऐसी भयानक लौकिक शक्ति नहीं देखी। छोटी चींटी का रूप बहुत ही दयनीय था। एक बार जब कोई चीज समय को छू लेती है तो वह निश्चित रूप से भयावह हो जाती है, जिसमें चौंकाने वाले परिवर्तन आसानी से हो सकते हैं। भले ही प्राचीन काल से इस तरह की घटना की संख्या सीमित थी, लेकिन एक बार जब इस तरह की जगह बन गई तो निश्चित रूप से इससे बचना होगा। ठीक इसी समय असीम भंवर से एक भयावह शक्ति प्रसारित हुई, जो शेहाओ और स्वर्गीय सींग वाली चींटी को अपने करीब खींच रही थी और उन्हें अपने अंदर खींचने वाली थी। नहीं, छोटी चींटी चीखी, जिससे उसका चेहरा खौफ से भर गया। शेहाओ को भी लगा कि उसका खून जम गया है, उसे लग रहा था कि वह बहुत बड़े खतरे में है, स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैं अतीत में वापस नहीं जाना चाहता। ये भयानक भंवर समय की शक्ति से बना है। एक बार कोई इसके अंदर गिर जाए तो भगवान ही जाने कि वह कौन सा युग होगा। मैं मरना नहीं चाहता। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पिता द्वारा छोड़े गए अभिलेखों के आधार पर यदि कोई व्यक्ति अंदर चला जाता है तो उसकी साधना अत्यधिक शक्तिशाली नहीं होगी, तो वह बीच में ही मर सकता है या शायद गायब हो सकता है और पुनर्जन्म ले सकता है। अध्याय 1292 समय का बीत 9। हान, वह बिजली बहुत भयानक थी, उनके बगल से फट रही थी, शून्य को ढहा रही थी, दुनिया को नष्ट कर रही थी, उसकी शक्ति अतुलनीय थी। ये स्वर्गीय क्लेश से भी अधिक भयानक थी। उस बिजली की हर एक किरण एक तारकीय धारा की तरह थी, जो स्वर्ग के गुंबद की सबसे गहरी गहराई से उतर रही थी, विशाल और असीम। वे इतने चमकदार थे कि उन्हें देखते ही किसी की आंखों से आंसू बहने लगते। ये कैसी जगह है? हम यहाँ क्यों आ गए? छोटी चींटी चिल्लाई। उसके सिर पर लगे फीलर्स हिल रहे थे, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, यहाँ तक कि उसका दिल भी ठंडा महसूस कर रहा था। शेहाओ को भी लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। वे निश्चित रूप से उस चीज के पास नहीं जा सकते थे। ये पहले से ही उसके आसपास इतना भयावह था, एक बार जब वे अंदर चले गए तो यह निश्चित रूप से उनके शरीर और आत्मा को मिटा देगा। यद्यपि शेहाओ को विश्वास था, जब वह इस स्थान पर आया तो उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि यद्यपि उसका शरीर अत्यंत शक्तिशाली था, फिर भी उसका साधना क्षेत्र इसका सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक बार उस पर बिजली गिर जाए तो वह संभवतः उसी स्थान पर खूनी धुंध में बदल जाएगा। नहीं, छोटी चींटी चिल्लाई, अपनी सारी ताकत से संघर्ष करते हुए अपने कबीले की सबसे शक्तिशाली दिव्य क्षमता का प्रदर्शन किया। ये शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी, दुनिया को उलट सकती थी। बस एक प्रकार का क्षेत्र था जो चुपचाप फैल गया और तुरंत उनके प्रतिरोध को तोड़ दिया। वे इसका सामना नहीं कर सके। शून्य विकृत हो गया है, समय उल्टा बह रहा है, समय के टुकड़े एक के बाद एक फूलों की तरह खिल रहे हैं, जो सारी शक्तियों को मिटाने में सक्षम हैं। सौभाग्य से जब बिजली की वह चमक नीचे गिरी, भले ही वह असीम और राजसी थी, किसी को भी मार डालने में सक्षम थी, लेकिन वह उन पर नहीं गिरी। ऐसा लग रहा था कि शक्ति की एक रहस्यमय लहर उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। समय की प्रबल अनुभूति, महान परिवर्तनों की अनुभूति ज्वार की तरह बह रही थी, उनके सामने उमड़ रही थी, तीव्रता से घूम रही थी। एक अथाह मार्ग बन गया था, जो अज्ञात था कि वह कहाँ जा रहा था। जल्दी करो और कुछ सोचो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। छोटी सुनहरी चींटी घबरा गई। वह अभी भी परिपक्व नहीं हुआ था, इसलिए अब जब उसने जन्म के तुरंत बाद ऐसी स्वर्ग चौंकाने वाली घटनाओं का अनुभव किया तो वह पहले से ही अपना दिमाग खोना शुरू कर रहा था। शेहाओ ने अपना बायां हाथ उठाया, उसकी हथेली से कई दर्जन स्वर्णिम दिव्य जंजीरें बाहर निकली हुई थीं। वे मकड़ी के रेशम की तरह थीं, जो दूर तक जा रही थीं और एक छोटी चट्टान को लपेटने वाली थीं। यह विलो देवता की विधि थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये यहाँ अपना प्रभाव नहीं दिखा सकी। पूरी दुनिया कुचलती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे सुनहरी जंजीरें धुंधली हो गईं और साथ ही वह उथली चट्टान भी टूट गई। मुझे बाहर निकालो, छोटी चींटी चिल्लाई, लगातार अपनी मुट्ठियां लहराते हुए, अपने कबीले की अत्यधिक शक्ति और कीमती तकनीक का उपयोग करते हुए, प्रतिबंधों को तोड़कर मुक्त होने और सब कुछ चकनाचूर करने की इच्छा से। उसे एक झटका लगा, उसने अपना मुंह खोला और खून थूक दिया। बिजली की चमक अचानक प्रकट हुई, जो अंडरवर्ल्ड नाव पर नहीं गिरी, लेकिन एक भयावह आभा थी जो चारों ओर फैल गई, जैसे कि दुनिया नष्ट हो रही थी, ब्रह्मांड ढह गया था, सारा जीवन खत्म हो रहा था।
अलग हुए। शी हाओ ने अपनी दिव्य क्षमता का उपयोग करते हुए पुनर्जन्म की अनमोल तकनीक का प्रदर्शन करते हुए चिल्लाया। अंदर समय के टुकड़े थे जो लौकिक शक्ति को छू रहे थे। हालांकि इस शक्ति का उपयोग न करना बेहतर था। एक बार जब ये सक्रिय हो गया तो वे और भी तेजी से उड़ गए। भयानक गुप्त शक्ति की एक लहर उन्हें और अंडरवर्ल्ड नाव को खींच रही थी। वे अत्यधिक गति से भंवर को जोड़ने वाले आकाश की ओर उड़ने लगे। आखिर क्या हो रहा है? दूसरे लोग जब अंडरवर्ल्ड बोट पर होते हैं तो सीधे उत्तरी समुद्री जंगल में चले जाते हैं। हम इतने बदकिस्मत क्यों हैं? छोटी सुनहरी चींटी बुरी तरह चिल्लाई। शेहाओ भी अभी अभी हुई हर घटना पर विचार कर रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वास्तव में अप्रत्याशित था, तो फिर उन्हें इस तरह के दुर्भाग्य का सामना क्यों करना पड़ा? क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप स्वर्गीय सींग वाली चींटी के उत्तराधिकारी हैं और इसीलिए कुछ प्रकार के प्राकृतिक नियम लागू हुए जिसके कारण हमें कैद कर लिया गया, समय के प्रवाह में घसीटा जाने वाला था? शी हाओ ने इस प्रकार का अनुमान लगाया। इसका मुझसे क्या लेना देना है? मैंने कभी नहीं सुना कि प्राकृतिक नियम अलग अलग वंशों के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं। निश्चित रूप से किसी प्रकार की निषिद्ध वस्तु है जिसने इस समय को गति दी है। छोटी सुनहरी चींटी चिल्लाई। शेहाओ ने भौहें सिकोड़ी। वास्तव में उसके मन में भी यही अटकलें थीं, लेकिन क्या किसी तरह की कलाकृति वास्तव में इतना भयावह दृश्य पैदा कर सकती है? इस बारे में ध्यान से सोचने के बाद वास्तव में उसके पास बहुत सी निषिद्ध वस्तुएं थीं। ये कहना मुश्किल था कि वह कौन सी वस्तु थी जिसने इस तरह का प्रभाव पैदा किया होगा। समुद्र में गर्जना हुई, आसमान से बड़ी बड़ी लहरें टकराईं। इस तरह की विशाल लहरें बड़े बड़े पहाड़ों को कुचल सकती थी, आसमान में बादलों को सीधे तितर बितर कर सकती थी। ये बहुत ही भयावह था। बेशक यह अभी भी उन पर्वत चोटियों, पेड़ पौधों और आकाश से नीचे लटकी हुई बाकी दुनिया तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था। केवल पानी की सतह पर प्राचीन स्वर्ण कौवा से बना धधकता सूरज डूब गया था। पानी से निकलने वाली खंडित सुनहरी बहुरंगी रोशनी बाहर निकल रही थी। यह अभी भी बेहद चमकदार था। जल्दी करो, मैं अब और नहीं रुक सकता। भले ही वह छोटी चींटी छोटी थी, लेकिन उसकी आदिम आत्मा की शक्ति आश्चर्यजनक थी। हालांकि अभी उसकी भौहों के बीच से खून बह रहा था। जैसे जैसे वे समय के करीब आते गए, दबाव उतना ही अधिक शक्तिशाली होता गया, मानो समय की एक धार उनकी आदिम आत्माओं को काटने वाली थी। शेहाओ भी घबराने लगा था क्योंकि वे बहुत करीब थे, समय के उस स्वर्ग में पहुंचने वाले थे। अगर वे वास्तव में अंदर गिर गए तो केवल स्वर्ग ही जानता था कि वे कहां गिरेंगे। हान, गरजती हुई रोशनी फूट पड़ी। उसने सबसे पहले बिजली सम्राट का कवच पहना। फटा हुआ कवच चमकने लगा। भले ही उस पर हर जगह छेद थे, उसकी सतह पर जंग के दाग थे। ठीक उसी समय बिजली की चमक बढ़ गई, जैसे कि एक प्राचीन अमर पुनर्जीवित हो गया हो, अविश्वसनीय रूप से उन्मत्त, अमर अमर प्रकाश जारी कर रहा हो। तुमने किस तरह का राक्षसी कवच लाया है? क्या ये वही चीज है जिसकी वजह से यह हुआ? छोटी चींटी ने संघर्ष किया। उसे लगा कि चीजें बेहद खतरनाक हैं। अगर यह ऊपर से बिजली की सारी चमक को नीचे की ओर ले जाता तो वे निश्चित रूप से बिजली से जले हुए कोक में बदल जाते। इस प्रकार की लाइटिंग शून्य दाव दायरे से कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि सर्वोच्च प्राणी भी अगर आ जाएं तो वे शायद पक जाएं, उनका बचाव करना असंभव है। हालांकि बिजली सम्राट कवच थोड़ी देर के लिए चमकने के बाद ये फिर से शांत हो गया। समय बीतने के साथ इसने वास्तव में कोई प्रतिक्रिया नहीं की। फिर शेहाओ ने 10,000 आत्मा आरेख को अपने हाथों में थामे हुए सच्चा आदिम रिकॉर्ड पेश किया। चमकती हुई सफेद हड्डी बेहद कोमल थी। भले ही यह असामान्य था, लेकिन अभी ये यहाँ के अनियमित दृश्य के साथ प्रतिध्वनित नहीं हुआ। कियांग, अंत में शेहाओ ने एक तलवार का कोर बनाया। पहले तो यह मंद और बिना रोशनी वाला साधारण दिखने वाला था, लेकिन बिजली की चमक में नहाए जाने के बाद ये वास्तव में झिंग झिंग ध्वनियां छोड़ने लगा जो आकाश को चीरने वाला था। शानदार तलवार की चमक निकली जिसने स्वर्गीय गुंबद को चीर दिया। अनंत अमर तलवार पूरी तरह से मारक ऊर्जा से भरी हुई थी, मारक ऊर्जा से भरी हुई थी। ये पहले कभी इतनी खूनी नहीं थी जितनी की अभी थी, हत्या के इरादे से भरी हुई, मानो यह इस दुनिया में नरसंहार करने जा रही हो। हान, तलवार की चमक बाहरी अंतरिक्ष में पहुंच गई, जो पहले से ही शुद्ध तलवार ऊर्जा नहीं थी, बल्कि एक विशाल पर्वत की तरह थी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सहारा दिया था। यह ऊपर उठ गया, स्वर्ग को कुचलते हुए। शेहाओ दंग रह गया और फिर उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तलवार की जानलेवा मंशा इतनी भारी होगी, वास्तव में इतनी भयावह। क्या यह आसपास की शक्ति से प्रेरित था? रक्तिम धुंध की एक लहर तुरंत ही बिखर गई, जिसने समुद्री गुंबद को चारों ओर से घेर लिया। उस पल शेहाओ की नाक में बहुत खुजली होने लगी, क्योंकि उसे खून की गंध आ रही थी। ये सब तलवार की कोर से आ रही थी, मानो यह वर्तमान दुनिया के सभी प्राणियों को मिटा देगी। ये बहुत अजीब था, बहुत डरावना था। अभी वह वास्तव में इस तलवार कोर को फेंक देना चाहता था। अतीत में ये कैसे था, इससे अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। तलवार कोर से निकलने वाली प्रकाश की वर्षा अभी भी शानदार थी, मानो वह अमरता की ओर बढ़ रही हो, लेकिन इस तलवार कोर की सीमा से 3 फीट बाहर, ठीक उस जगह के बाहर जहां शेहाव था, हर जगह लालिमा थी, एक खूनी गंध इस जगह को भर रही थी। ये किस तरह की तलवार है? यह इतनी भयावह क्यों है? छोटी चींटी हैरान और भयभीत थी, थोड़ा स्तब्ध महसूस कर रही थी। इस लड़के के पास मौजूद सभी चीजें इतनी अजीब क्यों थीं? तलवार का कोर अशुभ था, जो स्पष्ट रूप से इस जगह की गुप्त शक्ति का सामना कर रहा था। यहाँ तक कि अगर यह समय का सामना कर रहा था तो भी यह इसे काट देगा। आकाश में भयंकर प्रकाश बह रहा था। हालांकि अंत में इसने खुद को स्थिर कर लिया, क्योंकि समय और बिजली के टुकड़े इसके साथ प्रतिध्वनित नहीं हुए। दोनों पक्षों ने बातचीत नहीं की, अब एक दूसरे का विरोध नहीं किया। यह अभी भी नहीं है। क्या ये वास्तव में कुछ है जो मैं ले जा रहा हूँ? शेहाओ ने काफी असहाय महसूस किया। फिर उसने एक ड्रैगन स्केल निकाला जो 1 फुट लंबा था।
इसमें ड्रैगन की शक्ति थी जो उसे शून्य में खून से रंगी काली प्राचीन नाव से अशुभ और अशुभ का पीछा करके प्राप्त हुई थी। ड्रैकोनिक ऊर्जा। छोटी सुनहरी चींटी की आंखें सिकुड़ गईं, अंदर से झटका महसूस हुआ। यह अभी भी वह वस्तु नहीं थी जो समय की शक्ति को शांत करने में असमर्थ थी। उसी क्षण शे हाव के आसपास सभी तरह की बिखरी हुई कलाकृतियां दिखाई देने लगीं। उसने अपने पास मौजूद हर चीज को हटा दिया और एक बड़ा ढेर बना दिया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शक्तिशाली बल की एक लहर उन्हें खींच रही थी और वे बिना रुके उस मार्ग की ओर बढ़ रहे थे। बिजली चमक रही थी, समय इधर उधर घूम रहा था। इस अंश ने किसी की भी आत्मा को कांपने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले कि वे वास्तव में इससे संपर्क करें, उन्हें ठंड की लहर का एहसास कराया। समय इधर उधर घूमता रहता था। ऐसा लगता था कि अगर वे इसके भीतर फंस जाएं, तो पलक झपकते ही करोड़ों साल बीत जाएंगे। ये समय का द्वार था, एक बार कोई इसके अंदर गिर जाए तो पता नहीं चलता कि वह कहां और कब समाप्त होगा। कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं बता सका कि इस प्रकार का द्वार क्यों खुलता है, क्योंकि प्राचीन काल से ऐसे केवल कुछ ही उदाहरण थे और वे सभी अस्पष्ट रहस्य बन गए। इस बीच अब शी हाउ पूरी तरह से इसका अनुभव कर रहा था और सभी युगों में तथाकथित अनसुलझे रहस्य को वास्तव में देखने वाला था। वाह नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मैं अभी भी बड़ी नहीं हुई हूँ, अभी तक शादी नहीं की है, मैंने अभी तक अपने वंश के लिए एक बेजोड़ वंश नहीं छोड़ा है। मुझे मत ले जाओ, स्वर्गीय सींग वाली चींटी जाति को मिटाया नहीं जा सकता। छोटी सुनहरी चींटी चिल्लाई, उसके हाथ और पैर संघर्ष कर रहे थे, वह उन्मत्त रूप से विरोध कर रही थी, पूरी तरह से पागल हो रही थी। शेहाव भी डर गया था। भगवान ही जानता था कि वे किस तरह की जगह जा रहे थे। अगर वे वाकई असभ्य पीढ़ी में चले गए या अंतिम महान युग में प्रवेश कर गए तो यह वाकई दुखद होगा। इस महान युग से सभी संबंध टूट जाएंगे। इस समय शेहाव का मूड जटिल था। उसने कई चीजों के बारे में सोचा। आखिर यह मार्ग कैसे बना? क्या यह मानव निर्मित था या यह इस दुनिया द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित कुछ था? अगर यह मानव निर्मित था तो ये कितनी भयावह शक्ति थी? कितने लोगों के पास इतनी शक्ति हो सकती है? यदि इसे स्वर्ग और पृथ्वी ने मिलकर बनाया था तो इसके आकार लेने के लिए किस प्रकार की परिस्थितियों की आवश्यकता थी? एक आदमी और एक चींटी एक साथ चिल्लाए क्योंकि उनके शरीर प्रकाश की उस स्क्रीन की ओर उड़े, बिजली और समय की शक्ति के साथ संपर्क बनाने के लिए, उस मार्ग में प्रवेश करने के लिए। पिंग, आकाश और पृथ्वी हिल गए, समुद्र की गर्जना आसमान तक पहुंच गई। इस समय प्रकाश ने सब कुछ निगल लिया था, अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल लहरें थीं, केवल समय घूम रहा था, समय की शक्ति से ढका हुआ। यहाँ आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। मार्ग दो भागों में विभाजित हो गया, बिजली बीच में से अलग हो गई, लेकिन उन दोनों को नहीं लगी। शेहाव और छोटी चींटी सीधे मार्ग में गिर गए। उस पल उन्हें समय की जंग का एहसास हुआ। उनके शरीर को ऐसा लगा जैसे वे कई हजार साल बूढ़े हो गए हों। उनका पूरा शरीर थका हुआ और भारी महसूस कर रहा था, चमक की एक परत से ढका हुआ। मैं बुढ़ापे से मरना नहीं चाहती। चूंकि हम आ गए हैं तो जल्दी करो और आगे बढ़ो, हमें बाहर निकालो। छोटी चींटी चिल्लाई। शेहाव भी इस शक्ति का विरोध कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक कण है जो असीम समुद्र में गिर गया है। उसकी व्यक्तिगत शक्ति बहुत ही नगण्य थी, उसके आसपास कई विशाल तारे घूम रहे थे। नहीं, दोनों एक साथ चिल्लाए। डोंग, एक धीमी सी आवाज सुनाई दी और फिर अनंत प्रकाश की एक किरण आई जिसने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। उन्हें लगा जैसे वे जवान हो रहे हैं, चीजें अच्छी दिशा में बदल रही हैं। उसी समय शेहाव ने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने कई छोटी-छोटी कागज की नावें देखी, न बहुत पास और न बहुत दूर, वे सभी खून से रंगी हुई थी। उन पर शब्द लिखे हुए थे जो समय के इस प्रवाह के साथ बह रहे थे। मैं ही बचा हूँ। वहां अब भी वही परिचित शब्द थे और वही कागज की नावें भी थीं। कच, बिजली की एक ऐसी चमकीली किरण गिरी जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दे, उसके साथ बहुत ही चमकदार रोशनी भी थी। दूर से एक आकृति दिखाई दी और कपड़ों के कोने फड़फड़ाने लगे, शानदार शैली बेमिसाल थी, वह करीब आ रही थी। अध्याय 1293, एक कदम एक महान युग। ना नजदीक, ना दूर कोई प्राणी दिखाई दिया। उनकी शानदार शैली बेमिसाल थी। वह इस जगह में प्रवेश करती थी, समय से बने इस मार्ग पर शान से पहुंचती थी, जल्दी से पहुंचती थी। उस तरह का व्यवहार वाकई दिल को छू लेने वाला था, जिसे किसी के लिए भी पूरी जिंदगी भूलना मुश्किल है। आरोही अमर क्या था? शेहाव की नजर में ये बिल्कुल वही था। इस महिला की लंबी पोशाक हवा में लहरा रही थी, उसके काले बाल लहरा रहे थे, उसका पूरा अस्तित्व एक प्रकार की पृथक अमर भावना को धारण किए हुए था, मानो वह नश्वरता के दायरे से ऊपर खड़ी हो। वह अवर्णनीय रूप से अलौकिक थी, इस सांसारिक दुनिया से संबंधित नहीं थी, एक प्रकार की सुरुचिपूर्ण आभा लिए हुए थी। जब उसके सफेद कपड़े इधर उधर लहराते थे तो ऐसा लगता था जैसे वह ऊपर से पार जा रही है, ऊपर के 9 स्वर्गों में प्रवेश करने जा रही है। पहले तो वह एक अकेली सच्ची अमर प्राणी की तरह दिखती थी, लेकिन वह जंगल की आत्मा की तरह भी दिखती थी, जो नश्वरता के दायरे से अछूती थी। हालांकि जब वह थोड़ा और करीब आई तो शेहाव और छोटी चींटी दोनों चौंक गए। यह एक महिला थी, जब उसकी आंखें इधर उधर जाती थीं, तो ऐसा लगता था जैसे उन्हें पुनर्जन्म का अनुभव हो रहा हो, गहरा और असाधारण। उसके भीतर एक तरह की तीक्ष्णता थी, कोमल सुंदर मोतियों जैसी नहीं। उनमें एक प्रकार की संयमित दबंगता थी, एक प्रकार की पीढ़ी को दबाने वाली शैली थी। उसी क्षण छोटी चींटी का दिल तेजी से धड़कने लगा, वह कांपने लगी, लगभग चिल्लाने लगी। यहाँ ऐसी औरत क्यों थी? वह वास्तव में अपने हाथ के एक इशारे से आकाश और पृथ्वी को कुचल सकती थी, एक प्रकार की असाधारण बेजोड़ शैली की मालिक थी, जो अंतहीन समय की लंबी नदी को नजरअंदाज करने में सक्षम थी। यह एक अत्यंत विरोधाभासी स्वभाव था।
जब वह शांत होती थी तो वह एक परी की तरह अलग थलग दिखती थी, लेकिन जब उसके कपड़े फड़फड़ाते थे, शरीर तेजी से पास आता था, तो एक पहाड़ और नदी की तरह ताकतवर दिखती थी, जो अतीत से लेकर अब तक के बेजोड़ विशेषज्ञों को नजरअंदाज करने में सक्षम थी। यह महिला, वह इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? भले ही मैंने उसे कभी कोई कदम उठाते नहीं देखा, लेकिन मुझे पता है कि उसके तरीके निश्चित रूप से स्वर्ग तक पहुंचने वाले हैं। मुझे मत बताओ कि यह समय बीतने का तरीका उसने खुद बनाया है। छोटी सुनहरी चींटी की आवाज कांप रही थी, उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। इस बीच उसकी आदिम आत्मा और शरीर ने सहज रूप से उसे उसके प्रति भयभीत महसूस कराया। हकीकत में इसे अभी भी एक अच्छी बात माना जा सकता है। यदि यह कोई अन्य प्राणी होता जिसमें स्वर्गीय सींग वाली चींटी जाति का चरम शक्ति रक्त नहीं होता, तो वे निश्चित रूप से बहुत पहले ही जमीन पर गिर गए होते और इस महिला की पूजा में झुक गए होते। इसके अलावा ठीक इसी समय शी हाओ और छोटी चींटी ने कुछ ऐसा देखा जिससे वे हैरान रह गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे कोई भ्रम देख रहे हों। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे स्पष्ट रूप से एक प्रकार की बलिदान की आवाज सुन सकते थे, और उससे भी अधिक एक प्रकार की पूजा की आवाज, जैसे कि इस दुनिया का सारा जीवन किसी महारानी का नाम जप रहा हो। क्या यह उनकी आंखों के सामने वाली महिला थी? यह एक महारानी थी। यद्यपि उनके बीच अनंत समय का अंतर था और यह निर्धारित करना कठिन था कि कितना समय बीत चुका था, फिर भी उसके समय के लोग उसे अभी भी याद करते थे तथा ध्वनियां स्पष्ट रूप से प्रसारित होती रहती थीं। अमर प्राचीन गुप्त इतिहास के अनुसार एक अफवाह थी जिसकी पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन जब किसी के पास अद्वितीय सिद्धियां होती थी, किसी संपूर्ण स्वर्ग और पृथ्वी के प्राणियों को बचा लिया जाता था, तो उस अस्तित्व के जीवन या मृत्यु के दौरान इस प्रकार की निरंतर बलिदान ध्वनि होती थी। इसके अलावा भले ही उनके बीच जगह हो, उनके बीच अंतहीन समय हो, भले ही उसकी लाश ब्रह्मांड की गहराइयों में गिर गई हो, फिर भी इस प्रकार की आवाज उससे जुड़ जाएगी, यह महसूस करते हुए कि उसकी लाश कहाँ है। आखिर इस महिला ने क्या किया? वह कौन थी? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने दुनिया को बचाने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा किया और इसीलिए उसके चारों ओर इस तरह की अनंत समय बलिदान की आवाज थी? क्या यह नहीं कहा गया कि ये दिवंगत के प्रति एक प्रकार की श्रद्धा थी? हालांकि वह स्पष्ट रूप से अभी भी जीवित थी। महारानी शेहाओ और छोटी सुनहरी चींटी ने अनगिनत लोगों को बलि चढ़ाते हुए सुना। यह एक महारानी थी, एक महान महारानी जो शानदार और असाधारण हुआ करती थी। वह आ रही है। क्या ये प्रकाश का मार्ग उसने बनाया है? अगर सच में ऐसा था तो ये बिल्कुल अकल्पनीय था। आखिर यह किस तरह की स्वर्ग विनाशकारी शक्ति थी? समय की अंतहीन नदी उन्हें अलग करती है, उनके बीच एक टूटा हुआ शून्य का विस्तार, ये पहले से ही किंवदंतियों की एक किंवदंती थी। अतीत से लेकर अब तक कितने लोग ऐसा कर पाए हैं? इस बीच यदि कोई जबरदस्ती एक मार्ग को संक्षिप्त कर दे, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य को एक मार्ग बना दिया जाए, तो यह अकल्पनीय होगा। इसके अलावा अधिक सटीक रूप से कहा जाए तो ये पूरी तरह से अवास्तविक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अतीत में कुछ लोग थे जिन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि यह असंभव है। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो जब तक कोई बड़ा पतन न हो, सब कुछ उल्टा न हो जाए, पूर्ण विनाश न हो जाए, तब तक ये संभव नहीं हो सकता। यदि कोई ऐसा करेगा तो जीवन के सभी क्षेत्र अस्त व्यस्त हो जाएंगे तथा स्वर्ग पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। सिद्धांततः ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस सफेद वस्त्रधारी महारानी ने ऐसा कैसे किया? क्या ये सच में उसके तरीके इतने स्वर्ग विरोधी थे कि वह इस तरह के अंश को बलपूर्वक संक्षिप्त कर सकती थी? या फिर यह कहा जाए कि यह संयोग और अवसर का मिश्रण था, उसने स्वर्ग और पृथ्वी में एक छेद खोज लिया और फिर बलपूर्वक उस पर चढ़ गई, जिसमें 9 मौतें एक जीवन था। हान, आकाश ढह गया, पृथ्वी फट गई, भूत प्रेत रोने लगे और देवता चिल्लाने लगे। जब सफेद वस्त्र पहने महारानी स्वर्ग और पृथ्वी के सभी हिस्सों में पहुंची, तो वहां पर अजीबोगरीब दृश्य दिखाई दिए, जो वाकई चौंकाने वाले थे। शक्तिशाली व्यक्तियों की हत्या के दृश्य दिखाई दिए, खून की बारिश हो रही थी। देवता और शैतान गिर पड़े, हर जगह लाशें बिखरी हुई थीं। छोटी सुनहरी चींटी बुरी तरह डर गई। अभी अभी तो उसे लगा था कि यह औरत कोई परी है, कोई अमर परी, पर अब न केवल उसने उसकी क्रूरता देखी, बल्कि उसके मारने के तरीके भी देखे। कच, ठीक इसी समय का प्रवाह अस्थिर हो गया, वह लगभग विभाजित होने वाला था, इस संसार में लंबे समय तक अस्तित्व में रहने में असमर्थ था। अच्छा नहीं, हम खत्म होने जा रहे हैं। छोटी चींटी की अभिव्यक्ति बदल गई। एक बार समय बीतने के बाद वे बिखरी हुई राख और बिखरे हुए धुएं में बदल जाएंगे, यहाँ तक कि आदिम आत्मा को भी नहीं बचाया जा सकेगा, हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। छी, सफेद वस्त्र पहने महिला ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कार्रवाई शुरू की। स्वर्गारोहण की अमर रोशनी हवा में फैल गई, जो इस मार्ग को बंद करने वाली थी। ये वही है। आखिरकार जब महिला ने हरकत में आकर कहा, तो शेहाओ का शक एक गंभीर बिंदु पर पहुंच गया। फिर उसे तुरंत कुछ एहसास हुआ, उसने इस व्यक्ति को पहचान लिया। सफेद कपड़े वाली महारानी, इस व्यक्ति ने पहले भी उसे अमर युद्ध क्षेत्र में बचाया था। 3 साल पहले उन खंडहरों में अनंत काल से एक विशालकाय प्राणी रहता था, जिसने समय की महान नदी के निचले इलाकों पर कार्रवाई की थी। उस समय शी-हाओ खतरे में था, किसी भी समय मरने वाला था, लेकिन ठीक उसी समय एक सफेद वस्त्र पहने सुंदरी, जो शक्तिशाली और असाधारण थी, अचानक प्रकट हुई और उसने उस भयानक प्राणी को ऊपरी पहुंच से पीछे धकेल दिया। हालांकि शी-हाओ को अभी भी संदेह था, लेकिन वह इस बार पूरी तरह से इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब जब दूसरे पक्ष ने कार्रवाई की, तब उसे वास्तव में समझ में आया। उस तरह की जबरदस्ती, उस तरह की शक्ति, एकमात्र संप्रभु होने का एहसास कुछ ऐसा था जो उसने अपने पूरे जीवन में पहले सिर्फ एक बार देखा था। शून्य ढह गया, मार्ग अभी भी अस्थिर है। समय ने हमला किया, समय की शक्ति को ले जाने वाले ब्लेड, शी-हाओ और छोटी चींटी को खत्म करने वाले थे। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर खून से रंगी कई काले रंग की छोटी छोटी कागज की नावें धीरे धीरे तैरती हुई दोनों व्यक्तियों के पास अराजक धारा के बीच पहुंची।
फिर वहां चमकीले खूनी धब्बे दिखाई दिए जो सीधे इस जगह को दबा रहे थे। उस क्षण समय ठहर गया, शून्य शांत हो गया, सब कुछ बंद हो गया। ये सिर्फ कुछ छोटी छोटी कागज की नावें थीं, फिर भी उन्होंने खतरनाक स्थिति को बेअसर कर दिया, शेहाव और छोटी चींटी को बचा लिया। उन्होंने दुनिया को अपने वश में कर लिया, इस मार्ग की रक्षा की। ये सचमुच असीम दिव्य शक्ति थी, असाधारण एवं अतुलनीय। अब उन्होंने आखिरकार उसे देखा। जब धुंधली अमर धुंध बिखरी तो उसका चेहरा अभी भी धुंधला था। एक जादुई कलाकृति जो अमर तलवार के रूप में थी, एक मुखौटे में बदल गई, एक अंगूठी में बदल गई, एक राक्षसी बर्तन में बदल गई, लगातार उसके सामने रूपांतरित हो रही थी। तभी उसके चेहरे पर एक कांस्य मुखौटा दिखाई दिया। वह जादुई कलाकृति जीवन से भरी हुई लग रही थी, उसके चेहरे से चिपकी हुई एक तरह की अतुलनीय रहस्यमय आभा बिखेर रही थी। अंत में वह अभी भी उसका असली चेहरा नहीं देख पाया था। कांस्य का मुखौटा बेहद अजीब था, आंसू लिए हुए, लेकिन एक मुस्कान भी, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, वास्तव में आकर्षक, किसी के भी दिल की धड़कन को कांपने से रोक नहीं सकते थे। वह महिला जिसने उन कागज की नावों को मोड़ा था, वह वही थी। शी हाउ स्तब्ध रह गया, और फिर उसे बहुत झटका लगा, स्वर्ग से उमड़ती लहरें। कुनपेंग के घोंसले के बगल में रोशनी का एक द्वार था, उस जगह से लगातार छोटी छोटी कागज की नावें तैर रही थीं। क्या वे उसके द्वारा मोड़ी गई थीं? उसका दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। क्या हो रहा था? समय की महान नदी में कार्रवाई करने वाला भी वही था। इससे शेहाव को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह समय की समझ खो रहा था। अतीत में वास्तव में क्या हुआ था? अमर प्राचीन गुप्त इतिहास में अकल्पनीय रहस्यों को दर्ज किया गया है। शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसा कर सकता है, सभी जीवन के बलिदान मंत्रों का उपयोग करके वास्तविक शरीर या शव की रक्षा कर सकता है, और फिर पुनर्जन्म ले सकता है। मन और शव अलग हो जाते हैं, सबसे अधिक संभावना है कि वे महान शून्यता में भटक रहे हों। प्राचीन समय अराजकता से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह छोटी चींटी सपना देख रही हो और ये बेतुकी बातें बोल रही हो। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उन चीजों को देख रहा था जिनके बारे में उसके पिता ने बहुत विस्तार से नहीं लिखा था। वह कुछ ऐसी चीजें देख रहा था जो पहले केवल सिद्धांत रूप में ही अस्तित्व में थी। हम दोनों को देखना चाहते थे? शेहाव ने कांपती आवाज में पूछा। वह वाकई थोड़ा उलझन में था। ऐसा क्यों हुआ? हालांकि उसे थोड़ा बहुत पता था कि शायद इस महिला और उसके बीच वाकई कोई रिश्ता था, अन्यथा वह उसे बचाने नहीं आती। या शायद यह महज एक संयोग था। लगातार 2 बार मिलना निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। इसे अब संयोग नहीं कहा जा सकता। महिला ने कुछ नहीं कहा, उसकी खूबसूरत और आध्यात्मिक आंखें गहरी होती जा रही थीं। वे धीरे धीरे अमर धुंध में ढक गईं, अंततः बर्फ ठंडी कांस्य मुखौटा भी दिखाई नहीं दे रहा था। किसी कारण से शेहाव को लगा जैसे वह उसकी मनोदशा को समझ सकता है। ये निराशा थी। तुमने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है न? शायद तुम जो खोज रहे हो वह है जो मैं लेकर घूम रहा हूँ, ये चीजें जो मेरे पास हैं। शेहाव ने कहा, मुझे सही समय का पता नहीं चला। सफेद कपड़ों वाली महारानी बोली, उसकी आवाज प्रकृति की आवाजों जैसी थी, लेकिन फिर भी ये किसी के भी मन को झकझोर देती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके मन में एक तरह का बहुत बड़ा पछतावा था। ठीक इसी समय शेहाव के आसपास की सभी वस्तुएं ऊपर की ओर चली गईं, लेकिन फिर वे सभी पीछे हट गईं। अंत में उसके शरीर से खून की एक बूंद निकली, बिजली की गड़गड़ाहट हुई, युद्ध की चीखें 9 स्वर्गों को चौंका गईं। शेहाव दंग रह गया। उसने सब कुछ सोच लिया था, लेकिन उसे सिर्फ खून की इस बूंद पर ही ध्यान नहीं आया। उस समय वहां एक कड़ाही थी जो जीवन के सभी स्रोतों की ऊर्जा से घूम रही थी। 9 रंगों वाली अमर स्वर्ण रोशनी उस पर छाई हुई थी। यह अतीत से संबंधित नहीं थी, वर्तमान से संबंधित नहीं थी। इसने पहले शेहाव की तलाश की थी, खून की एक बूंद पीछे छोड़ी थी। वह इस बूंद को अपने साथ ले गया। ये वास्तव में यही गिरावट थी। सुनहरी छोटी चींटी लगभग चिल्ला उठी। पता चला कि वे इस मार्ग में इसलिए पहुंचे क्योंकि शेहाव के पास खून की बूंदें थीं। तुम खून की इस बूंद को ढूंढ रहे हो? शीहाव ने पूछा। सफेद कपड़ों वाली महिला के काले बाल झरने की तरह नीचे गिर रहे थे। जब वे इधर उधर घूम रहे थे तो बालों की लिटों में तारे दिख रहे थे, मानो वह किसी प्राचीन ब्रह्मांड में खड़ी हो और वह अकेली शासक हो। सही व्यक्ति, सही मंजिल, लेकिन गलत समय पर मिले। वह बोली। उसकी आवाज में एक आह थी, साथ ही अंतहीन समय का एकाकीपन भी था। शेहाव लगभग चिल्ला उठी। वह वास्तव में उसे ढूंढ रही थी, ये वास्तव में समझ से परे था। आखिर वह क्या करने की कोशिश कर रही थी? मैं यहीं खड़ा हूँ, अगर आपको कुछ कहना है तो बोलिए, शेहाव ने कहा। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी यह बेकार है। तुम अभी भी तुम नहीं हो, गलत समय सब कुछ मिटा देगा। अंत में तुम्हें फिर भी मूल स्थान पर वापस भेज दिया जाएगा। सफेद कपड़ों वाली महारानी को कम बोलने वाली महिला होना चाहिए, लेकिन अभी उसने बहुत कुछ कहा। क्यों? हमारे बीच का अंतर केवल एक कदम का है। ऐसा क्या है जिसके बारे में आप बात नहीं कर सकते? ऐसा क्या है जो समझा नहीं जा सकता? शीहाव ने उस पर विश्वास न करते हुए जोर से चिल्लाया। हम दोनों एक कदम दूर लगते हैं, लेकिन अगर तुम वह कदम उठाना चाहते हो तो तुम्हें एक महान युग पार करना होगा। क्या तुमने खुद को ठीक से तैयार कर लिया है? महारानी ने पूछा। क्या तुमने कहा? शीहाव चिल्लाए बिना नहीं रह सका। एक कदम, एक महान युग। क्या तुम वह कदम आगे बढ़ा सकती हो? वर्तमान तुम, क्या तुम ऐसा कुछ कर सकती हो? अंत में सब कुछ मिट जाएगा, कोई निशान नहीं बचेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। सफेद कपड़े पहने महारानी ने कहा। फिर उसने अपना पैर ऊपर उठाते हुए कुछ और नहीं कहा। एक कदम, एक महान युग, इस तरह की कहावतों ने छोटी सुनहरी चींटी को बुरी तरह डरा दिया। उसे और भी ज्यादा लगने लगा कि उसके पिता द्वारा दर्ज की गई कुछ बातें भरोसेमंद थीं। अध्याय 1294 भूला हुआ। एक कदम, एक महान युग, ये कितना चौंकाने वाला था। वास्तव में ऐसा करने की बात तो भूल ही जाए, केवल इस प्रकार का साहस ही किसी को अचंभित करने के लिए पर्याप्त था।
चाहे वह शेहाव था या छोटी चींटी, वे दोनों हैरान, स्तब्ध और विचलित थे, कुछ अवाक भी थे। क्या ये सिर्फ एक कदम नहीं है? मैं अभी कदम उठाऊंगा। जब शेहाव ने झट से जवाब दिया तो उसने खुद से यह कहा और आगे चलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। हालांकि इस समय तारे हिल रहे थे और समय तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसका शरीर लगभग टूटकर बिखर रहा था। अगर उसके बगल में कागज का जहाज ना होता जो चमक के कण छोड़ता हुआ दिखाई देता तो वह निश्चित रूप से टूटकर बिखर जाता। ये देखकर वह हैरान रह गया। एक कदम की दूरी इतनी भयावह कैसे हो सकती है? फिर उसने अपना सिर उठाया और इधर उधर देखा, पाया कि सफेद कपड़ों वाली महिला और भी ज्यादा अस्पष्ट होती जा रही थी और दूर होती जा रही थी। उन दोनों के बीच एक तारों वाला आकाश था, उनके बीच अंतहीन साल थे, एक पूरा महान युग अलग था। ये महज अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द नहीं थे, अभी तो उसे यकीन हो गया था कि उन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो गई थी। ये सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक कदम, एक महान युग, वह महिला यहाँ कैसे पहुंची और उससे कैसे मिली? उसके पास कितने अद्भुत कौशल थे। ये दुनिया को हिला देने वाला था, पूरी तरह से अनसुना। हालांकि उसे ढूंढकर वह क्या हासिल करना चाह रही थी? शेहाव ने फिर से उस कड़ाही के बारे में सोचा। ऐसा लग रहा था कि वह भी उसी उद्देश्य से रखी गई थी, जैसे कि उसे युद्ध में शामिल करने की कोशिश कर रही हो, उसकी मदद की गुहार लगा रही हो। जब उसने ये सोचा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये कितना भयानक युद्ध था। यहाँ तक कि सफेद कपड़ों वाली महारानी को भी सेना की मांग करनी पड़ी। आखिर किस तरह के दुश्मन उस दुनिया पर आक्रमण करने जा रहे थे? शेहाव को लगा कि उसके अंदर एक ठंडक दौड़ गई है, उसका दिमाग थोड़ा ठंडा होने लगा है। उस पल में उसने वर्तमान दुनिया के बारे में सोचा। ऐसा कहा जा रहा था कि सबसे काला युग अतीत को पीछे छोड़कर उतरने वाला था। यहाँ उन्हें जो कुछ भी सामना करना था वह वास्तव में भयानक होने वाला था। उसके पास अन्य चीजों के बारे में चिंता करने का समय कहाँ था? शेहाव का मूड भारी था। शायद उन्हें तब तक लड़ना था जब तक कि दुनिया ढह न जाए। इसके अलावा सफेद कपड़ों वाली महारानी की दुनिया भी इसी तरह निराशाजनक लग रही थी। क्या यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें स्वर्ग शामिल था, या यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें सभी अलग अलग महान युग शामिल थे? वह दुश्मन वास्तव में इतना डरावना था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दम घुटने वाला है, उसकी आत्मा कांप रही थी। उसे अचानक पता चला कि उसके कंधों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, दबाव इतना ज्यादा है कि उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ये सभी चीजें ज्वार की तरह बह गईं, जिससे शेहाव डूब गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सांस लेना मुश्किल हो गया हो, मानो उसका जीवन समाप्त होने वाला हो। उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। शेहाव को उठना था, मजबूत बनना था। अन्यथा चाहे वर्तमान हो या भविष्य, मुसीबतें और दुश्मन होंगे जिनका सामना करना उसके लिए मुश्किल होगा। यदि वह थोड़ा भी कमजोर होता तो यह एक भयंकर त्रासदी होती। उसे ऐसा लग रहा था कि भविष्य में उसे बहुत दर्द सहना पड़ सकता है। उसे बदलना होगा, सारी पीड़ा और दुख को दूर करना होगा। उसे यह करना ही था। उसने उस दृश्य को फिर से याद किया। कई सालों बाद वह बिल्कुल अकेला था, दिव्य दाव के शिखर पर अकेला खड़ा था। पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी, उसके पीछे झुलसा हुआ काला विलो पेड़ भी मर चुका था। ये भविष्य का वह कोना था जिसे उसने तब देखा था जब वह 3000 प्रांतों में था। उसके सभी पुराने दोस्त अब अस्तित्व में नहीं थे, वह अकेला बचा था। उसे यह स्वीकार करना कठिन लगा, सहन करना असंभव। साथ ही पिछली बार जब श्वेत वस्त्रधारी महारानी ने कार्रवाई की थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि उनका भविष्य कड़वाहट से भरा होगा, उन्हें अंतहीन वर्षों का सामना अकेले ही करना होगा। अन्यथा शत्रु अपनी राह पर चलेंगे और सबसे बुरी स्थिति में सब कुछ ढह जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा और केवल वह अकेला ही दुनिया की सीमाओं को देखता रहेगा। उसके सभी प्रियजन, मित्र, पुराने परिचित अकल्पनीय दुख में दफन हो जाएंगे। बदलाव, शेहाव चिल्लाया। वह उठा, उसने पाया कि अभी अभी उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से लथपथ था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। यह एक बहुत बड़ा मानसिक आघात था, एक ऐसी तात्कालिकता की भावना जो उसके जीवन की लौ के बुझ जाने के खतरे से आई थी। वह वास्तव में तुरंत दाव प्राप्त करना चाहता था, स्वर्ग के नीचे बेजोड़ बनना चाहता था। अंतहीन समय पर मध्यस्थता करो। ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख होने वाला था और यह उसका अपना दुख भी था, लेकिन उसे इसका अंदाजा नहीं था। अभी वह केवल आगे चल सकता था, जल्दी से मजबूत हो सकता था और फिर सब कुछ उलट सकता था। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसका मन बुरी तरह कांप उठा। महारानी उससे बात कर रही थी, लेकिन दूसरी पार्टी दूर होती जा रही थी। क्या यह ऐसा कैसे हो सकता है? वह चिल्लाया। यह अफसोस की बात है, समय गलत है, अंत में सभी निशान मिट जाएंगे। एक आह के बाद सफेद कपड़े वाली महिला अस्पष्ट हो गई, उसी समय मार्ग अस्थिर हो गया। पिंग, इसके तुरंत बाद शीहाव को ऐसा लगा जैसे दुनिया ढहने वाली है। तभी कच की आवाज आई। उसने किसी चीज के टूटने की आवाज सुनी। सफेद कपड़े वाली महिला ने जो कांस्य का मुखौटा पहना हुआ था उसमें दरार दिखाई दी, जो लगभग आधे में टूटने वाला था। क्या हो रहा था? उसी समय उसने उस टूटे हुए मुखौटे से अमर प्रकाश की एक किरण निकलती देखी। यह उसके शरीर से टकराई, जिससे वह बुरी तरह हिल गया। फिर उसने अमर धुंध को इधर उधर घूमते देखा। वह सफेद कपड़े वाली महिला पीछे की ओर लड़खड़ाती हुई चली गई और फिर वह कांस्य मुखौटा दो टुकड़ों में टूट गया, फिर रात के आसमान से गिर गया। हान, दुनिया बहुत हिल गई। वह और वह छोटी चींटी दोनों समय बीतने से अलग होकर उड़ गए। उस आखिरी क्षण में उसने केवल महारानी को वापस उठते देखा, उसका मुखौटा फट गया, गिर गया। खून की एक बूंद नीचे गिरी और फिर सब कुछ गायब हो गया। उसने कीमत चुकाई। अभी शेहाव चिल्लाना चाहता था, उस छाप को उकेरना चाहता था जिसने उसके दिमाग से संपर्क किया था, उसे भूलना नहीं चाहता था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया एक रहस्यमय शक्ति उभरी। ऐसा लग रहा था मानो शून्य में एक निराकार ब्लेड है जो उस पर बेरहमी से वार कर रहा है।
शेहाओ ने इसका विरोध करने और इसे रोकने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल हो गए। उसके दिमाग में कुछ बातें गायब हो गईं। मिटा दिया गया, कोई निशान नहीं बचा। आह नहीं, मैं क्या भूल गया, शेहाओ दहाड़कर बोला। अंतिम क्षणों में उस महारानी को उससे कुछ कहना चाहिए था, उसे कुछ बातें बतानी चाहिए थी, लेकिन अब सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने कहा था। सब कुछ अंततः बिना किसी निशान के गायब हो गया। यह इस हद तक था कि महारानी की छवि भी उसके दिमाग से मिटने वाली थी। इसने एक अपरिवर्तनीय प्राकृतिक कानून शक्ति को छुआ। समुद्र और आकाश एक ही रंग के थे, गहरा नीला। समुद्र की सतह आईने की तरह शांत थी, नीली और गहरी, चमकती हुई चमक को दर्शाती हुई, बिल्कुल भी हलचल नहीं। ये जहां तक नजर जाती थी, वहां तक फैला हुआ था, बेहद अजीब और खूबसूरत। पता नहीं कितना समय बीत गया था, शेहाओ की नींद खुली। उसने छोटी सुनहरी चींटी को देखा, कुछ याद करना चाहा, लेकिन उसे बहुत तेज सिरदर्द महसूस हुआ। उसकी आदिम आत्मा को ऐसा लग रहा था कि वह टूटने वाली है। हमारी मुलाकात एक सफेद कपड़े पहने महिला से हुई, लेकिन उसने मुझे क्या बताया? शी हाओ ने पूछा। ठीक है, हम एक भयानक अमर प्राणी से मिले, जो संभवतः पिता से कमजोर नहीं था। उसने उसने तुम्हें क्या बताया? छोटी चींटी थोड़ी परेशान थी। उसे लगा जैसे अभी अभी उसकी आध्यात्मिक जागरूकता बंद हो गई है। उस दौरान वह कुछ भी महसूस करने में असमर्थ है। उसे याद नहीं है कि क्या हुआ था। शेहाओ चुप हो गया। आखिर में महारानी ने उसे क्या जानकारी दी? लगता है कि यह सही स्थान है, सही व्यक्ति है, लेकिन समय गलत है। छोटी चींटी चिल्लाई। ठीक है, मुझे भी इतना याद है। और क्या? शेहाओ को बाकी बातें याद नहीं आ रही थी, लेकिन उसके पास अभी भी कुछ धुंधली छापें थीं। एक कांस्य मुखौटा दो हिस्सों में विभाजित हो गया और फिर अमर प्रकाश की एक लकीर उड़ गई। वह जमीन पर बैठ गया, अपने शरीर को ध्यान से देखा, अपने शरीर के हर इंच की जांच की, जिसमें उसकी मूल आत्मा भी शामिल थी। वह खुद को पूरी तरह से देखना चाहता था। हालांकि वह निराश था, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसे याद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? शेहाओ ने अपना सिर पकड़ लिया और धीमी आवाज में दहाड़ लगाई। एक दिन तुम इसे याद रखोगे, बेशक इस आधार पर कि तुम्हें बेजोड़ ताकत मिलेगी। जब तक तुम काफी मजबूत हो, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। छोटी चींटी ने कहा। निश्चित रूप से एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है जो भविष्य के जीवन और मृत्यु से संबंधित है। हालांकि मैं इसे याद नहीं कर सकता, शेहाओ ने खुद से कहा। अंत में उसकी आवाज गिर गई। उसने कहा, यह दिन अलग था, मुझे इस दिन को याद रखना है। जब मैं पर्याप्त शक्तिशाली हो जाऊंगा, तो मैं इसे फिर से देखने जा रहा हूँ। टूटे हुए कांस्य मुखौटे से निकलने वाली अमर रोशनी निश्चित रूप से मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शायद यह एक चेतावनी है, शायद एक अविनाशी छाप है। काली हड्डियों वाला जहाज आगे बढ़ता रहा और उन्हें इस गहरे नीले समुद्री क्षेत्र से बाहर निकालकर काली धुंध में लिपटे मौत के समुद्र में ले गया। उन्होंने कई विशालकाय कंकालों के अवशेष देखे। वे खोपड़ियां, हाथ की हड्डियां और अन्य चीजें समुद्र की सतह से ऊपर उजागर थी और अधोलोक की आभा अत्यंत प्रबल थी। हालांकि अभी उनका अनुभव संक्षिप्त था, फिर भी शेहाओ को लगा कि यह बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था, शायद उसके पूरे जीवन को प्रभावित कर रहा था। ये निश्चित रूप से भविष्य में किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज को जन्म देगा। हालांकि उसे अपने रास्ते पर आगे बढ़ना था। इस समुद्री क्षेत्र ने उनके मन में एक अमिट छाप छोड़ी। एक दिन मैं सब कुछ समझ जाऊंगा, शी हाओ ने खुद से कहा। वह अब इस बारे में और नहीं सोचने वाला था। वे अपने रास्ते पर चले गए। काला जहाज आगे बढ़ गया, सुनहरी छोटी चींटी और खुद को लेकर समुद्र की गहराई की ओर। इस बार कोई अप्रत्याशित परिवर्तन नहीं हुआ। अंततः काली धुंध पतली होती गई और समुद्र की सतह सामान्य हो गई। वहां कोई हड्डियां नहीं थी, कोई घातक ऊर्जा नहीं थी, केवल असीम हरी लहरें थीं। विशालकाय जानवर कभी कभी इधर उधर घूमते थे, जिससे जीवन से भरपूर एक समुद्री क्षेत्र दिखाई देता था। उत्तरी सागर वन, वे आ चुके थे। समुद्र तो बहुत विशाल था, लेकिन ये पत्थरों का जंगल भी उतना ही चौंकाने वाला था। जब कोई आगे देखता, तो उसे समुद्र में एक के बाद एक पत्थर के खंभे डाले हुए दिखाई देते, जो पानी के ऊपर दिखाई देते, बेहद विशाल। उन्हें एक साथ व्यवस्थित किया गया था, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से शानदार दृश्य बन गया। उन्हें विशाल चट्टानें कहने के बजाय उन्हें पहाड़ कहना बेहतर था, क्योंकि वे बहुत बड़े थे। हालांकि वे पहाड़ों के आकार के नहीं थे, वे सभी अनियमित चट्टानें थीं। उनमें से कुछ खंभों की तरह ऊंचे थे, कुछ आकाश की ओर निशाना साधे तलवारों की तरह, कुछ घोंघे की तरह घुमावदार, समुद्र में पड़े हुए थे। हर एक चट्टान बहुत बड़ी थी और इसीलिए उन्हें समुद्र की सतह से ऊपर देखा जा सकता था। यह उत्तरी समुद्री जंगल था। यह सुबह की बहुरंगी रोशनी के सामने था, जो फीकी सुनहरी चमक की एक परत में रंगा हुआ था, अत्यंत दिव्य और शुभ, धुंध और अमर ऊर्जा से भरा हुआ। यह जगह बहुत ही विशाल थी, बिल्कुल भी ठंडी और उदास नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पत्थर के जंगल की गहराई में एक विशाल शहर था जो बहुत पहले से बसा हुआ था, और वह सिर्फ एक नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर तरफ हलचल मची हुई थी। उत्तरी सागर पत्थर वन ने बहुत ज्यादा जगह घेर रखी थी। यहाँ विशाल चट्टानें थीं जो लगातार फैली हुई थी। शक्तिशाली साधकों ने पहले उन्हें महाद्वीप जैसा कुछ बना दिया था। हाँ, कुछ ही दूर पर एक पहाड़ की चोटी बिजली से घिरी हुई थी, लगातार आवाजें गूंज रही थीं। उस जगह पर तरह तरह के प्रतीक टिमटिमा रहे थे। वह एक पारलौकिक शिखर था, जिस पर अतीत के लोगों द्वारा छोड़े गए महान दाव निशान थे। वे किसी को दाव को समझने की अनुमति दे सकते थे, इस आधार पर कि वे उच्चतम बिंदु पर चढ़ सकते थे। सौर ज्वाला का सार उमड़ पड़ा, सुनहरा कौवा चीखने लगा। बादलों में और भी दूर तक फैले एक विशाल स्तंभ पर आग की रोशनी बह रही थी। कोई अस्पष्ट रूप से एक सुनहरा कौवा अपने पंख फैलाता हुआ देख सकता था। वह एक प्राचीन स्वर्ण कौवे की लाश थी। वह सूर्य में बदल सकती थी, लेकिन वह एक चरम शिखर पर स्थित थी, जिससे वह स्थान एक छोटा निषिद्ध क्षेत्र बन गया था, जहां सामान्य लोग नहीं पहुंच सकते थे।
क्या ये चरम शिखर है? वह दिव्य शिखर जहां पिछली पीढ़ियों के सर्वोच्च प्राणियों ने अपनी छाप छोड़ी है। शेहाओ ने खुद से कहा। पत्थर के जंगल में इस प्रकार की चरम चोटियों की कोई कमी नहीं थी। इस बीच पर्पल सन हेवनली मोनार्क, लैन जियान और अन्य लोगों ने सफलतापूर्वक इस प्रसिद्ध चरम शिखर पर अपना नाम छोड़ दिया था और यही कारण था कि उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली। कुछ चोटियां ऐसी थीं जिन पर कई हजार वर्षों से कोई नहीं चढ़ा था, यहाँ तक कि कुछ ऐसी भी थी जिन पर कभी कोई नहीं चढ़ा था। क्या अविनाशी धर्मग्रंथ यहाँ है? छोटी चींटी की आंखें चमक उठी। अध्याय 1295 चरम शिखर। वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। स्वर्गीय सींग वाली चींटी का मन जुनून से जल रहा था। वह हमेशा अविनाशी शास्त्र प्राप्त करना चाहता था, अविनाशी शरीर का निर्माण करना चाहता था, अपने पिता की बेजोड़ महिमा को फिर से बनाना चाहता था। इसके अलावा उनके पिता ने जो शब्द छोड़े थे, उनसे पता चलता है कि सच्चा शास्त्र अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, केवल कर्म वाले लोग ही इसे प्राप्त कर सकते थे। मैं अपने पिता से आगे निकलना चाहती हूँ, इतिहास की सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय सींग वाली चींटी बनना चाहती हूँ। छोटी सुनहरी चींटी ने अपनी महान प्रेरणाओं के बारे में बताया। पत्थरों का जंगल अंतहीन रूप से फैला हुआ था। इस जगह ने समुद्र की जगह ले ली थी और एक विचित्र रहस्यपूर्ण दुनिया बन गई थी। शेहाओ ने एक चरम शिखर की ओर उड़ने की कोशिश की। वहां बहुत गर्मी थी। शिखर पर एक सुनहरे कौवे की लाश आराम कर रही थी। ये पता नहीं था कि कितने हजार साल पहले कोई वहां चढ़ा था। दबाव बहुत ज्यादा है, शेहाओ ने चौंकते हुए कहा। पहले तो उसे लगा कि अफवाहें बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई हैं, लेकिन अब उसे लगा कि सच में ऐसा ही था। अग्नि तत्व की एक लकीर उड़कर एक सुनहरी रेखा में बदल गई, जो सीधे शून्य को जला रही थी। ये शून्य दाव क्षेत्र की जादुई कलाकृतियों से भी अधिक शक्तिशाली थी। शेहाओ ने उसे टाल दिया। उसने भौहें सिकुड़ी और फिर ऊपर चढ़ गया। वह चरम शिखर पर चढ़कर देखना चाहता था कि आखिर इसमें क्या खास बात है। स्वर्गीय अग्नि उतरी, आकाश में आग की लपटें भर गईं। प्रचंड लपटों ने आकाश को जला दिया, जिससे इस महासागर क्षेत्र का तापमान भी तेजी से बढ़ गया। दूर से असीम सुनहरे इंद्रधनुष देखे जा सकते थे। ये स्थान अत्यंत दैदीप्यमान था। चरम शिखर पर एक प्राचीन स्वर्ण कौवा चमक रहा था और जल रहा था, जिससे अत्यंत शक्ति निकल रही थी। मैं गर्मी से मर जाऊंगी, छोटी सुनहरी चींटी अजीब तरह से चिल्लाई। उठो, शेहाओ ने हल्की सी आवाज लगाई। उसने दबाव का विरोध किया, उसके हाथों ने निशान बनाए, आग की रोशनी को एक तरफ धकेला, जिससे ऊपर जाने का रास्ता खुल गया। तेज हवाएं उठी और ऊपर की ओर बढ़ती हुई आग की लपटों का एक विस्तार लेकर चली। शून्य तुरंत विकृत हो गया और फिर ढह गया। भड़की हुई लपटों का तापमान बहुत ज्यादा था, जिससे स्वर्ग और धरती पिघल रही थी। शेहाओ ने अपनी आस्तीन हिलाई, आस्तीन के भीतर की दुनिया दिव्य क्षमता का उपयोग करते हुए। यह कोई कीमती तकनीक नहीं थी जिसे उसने सीखा था, बल्कि एक स्थानिक दाव विधि थी जिसे उसने अपने दाव के आगे बढ़ने के बाद खुद ही नकल किया। दुनिया के बारे में उसकी समझ और अधिक गहरी होती गई। बेशक इस और उस दुनिया को झकझोर देने वाली दिव्य क्षमता के बीच अभी भी अंतर था। हॉर्न की ध्वनि के साथ बड़ी लपटें उसके वस्त्र की आस्तीन में समा गईं, जो कि परिष्कृत होने ही वाली थी। हालांकि ये ज्वाला अनवरत जारी रही, अप्रत्याशित रूप से अभी भी जल रही थी, जिससे उसकी आस्तीन का एक कोना जल उठा। इससे निपटना वाकई मुश्किल है। शेहाओ अंदर से कांप उठा। ये ज्वाला इतनी शक्तिशाली थी कि वह वास्तव में इसे परिष्कृत नहीं कर सका। बुझाओ, शेहाओ ने हल्की सी चीख निकाली। एक बड़ा हाथ घूमा, उसने जोर से लपटें पकड़ी, सारी लपटें अपने हाथ में कैद कर ली और फिर उसने अपनी बड़ी बड़ी उंगलियां बंद कर ली। इस बार स्वर्णिम धाराएं सभी दिशाओं में बिखर गईं और अंततः ज्वालाएं बुझ गईं। ये क्रूर बल का परिणाम था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इससे ऊपर की किसी प्राकृतिक व्यवस्था को गुस्सा आ गया था। आग की लपटें फूट पड़ी, सुनहरी दिव्य जंजीरें आपस में गुंथ गईं और फिर नीचे की ओर गिरते हुए पहाड़ पर गिर पड़ी। शेहाओ वास्तव में चौंक गया। यह इतना मुश्किल था, बस एक यादृच्छिक चरम शिखर पहले से ही उसे रोक रहा था। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें चरम शिखर कहा जाता था। वह जल्दी से भाग निकला, उसका शरीर भूत की तरह था और पीछे एक के बाद एक छवियां छोड़ता जा रहा था। परिणाम स्वरूप वह जिस मूल स्थान पर था वह छिन्न भिन्न हो गया। शून्य में एक के बाद एक ब्लैक होल दिखाई दिए, वे सभी व्यवस्था की जंजीरों से फट गए। ज्वलंत प्रकाश बिखर गया, एक के बाद एक विस्फोटों में बदल गया, खुद को अंडरवर्ल्ड लपटों की तरह व्यवस्थित किया। उन्होंने शेहाओ को घेरते हुए शून्य को भर दिया। शेहाओ को अंततः समझ में आया कि क्यों बैंगनी सूर्य स्वर्गीय सम्राट और लैन जियान ने अपार स्वर्ग को चौंका दिया था, जब उन्होंने एक प्रसिद्ध चरम शिखर पर अपना नाम छोड़ दिया था। इस प्रकार की पर्वत चोटी पर चढ़ना वास्तव में आसान नहीं था। अन्य युवा सर्वोच्च प्राणियों के बारे में भूल जाओ, यह उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी बहुत कठिन था। हमलों से बचने की जरूरत थी। अगर यह कोई अन्य शून्य दाव क्षेत्र विशेषज्ञ होता तो वे संभवतः नष्ट हो जाते। सुनहरे अग्नि प्रकाश के विस्फोट के बाद विस्फोट सूर्य की तरह चमक रहे थे, खुद को व्यवस्थित कर रहे थे और शेहाओ का पीछा कर रहे थे। इस प्रकार की चीज किसी सर्वोच्च स्तर के व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके प्रतीकों और प्राकृतिक नियमों द्वारा बनाई गई थी। ये बेहद भयावह था। बेशक जब अलग अलग लोग चोटियों पर चढ़ते थे तो उन पर होने वाले हमले भी अलग अलग होते थे। यही चरम चोटियों की सुंदरता निहित थी। अतीत में इसे पहले आत्मसंयम के स्थान के रूप में जाना जाता था, क्योंकि सभी चरम चोटियों में अजीब संरचनाएं थीं। चाहे प्रवेश करने वाले लोग कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, जब तक वे पत्थर के जंगल में प्रवेश करते हैं और चोटियों पर चढ़ना शुरू करते हैं, वे निश्चित रूप से अपने स्वयं के साधना क्षेत्रों के बराबर शक्तिशाली हमलों का सामना करेंगे। बेशक तथाकथित मिलान जरूरी नहीं कि एक ही साधना क्षेत्र में हो, संभवतः और भी अधिक उग्र हो। यही कारण है कि यदि पुरानी पीढ़ी के लोग यहाँ थे तो भी उन्हें सावधान रहना पड़ता था, वे लापरवाही से आगे नहीं बढ़ सकते थे। आग की लपटें फूट पड़ी, हजारों लाखों छोटे छोटे सूर्य टूटकर नीचे गिरे, एक धारा बनी और शेहाओ को जला डाला।
भाड़ में जाओ, शेहाव ने दहाड़ लगाई। वह पहाड़ पर आधे रास्ते में ही रुक गया था, उनसे बच पाना उसके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था। वहां बहुत सारे प्रकाश क्षेत्र थे, छोटे छोटे सूर्य बहुत सघन थे। उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डोंग, शेहाव ने अपनी बाहें फैलाते हुए मुट्ठी का निशान बनाया। उसने अपनी मुट्ठी को दबंगई से लहराया और फिर उसे आग की लपटों में जोर से पटक दिया। जब आग की लपटों का पहला विस्फोट हुआ तो बची हुई सुनहरी लपटें आतिशबाजी की तरह हर जगह उड़ने लगीं, जो बेहद चमकदार और बेहद डरावनी भी थी। इससे अन्य ज्वालाओं के विस्फोटों से और भी अधिक भयंकर हमले हुए। हांग, शेहाव ने मुक्का मारकर एक के बाद एक वार किए। जब भी कोई छोटा सुनहरा सूरज फटता तो ये स्वर्ग और पृथ्वी तीव्रता से कांप उठते और स्वर्ग से दिव्य ज्वालाएं फूट पड़ती। इसके तुरंत बाद यहाँ अनियमित दृश्य दिखाई देने लगे। आकाशीय ज्वालाएं तबाही मचा रही थी, स्वर्ग को जला रही थी। इस दृश्य को कई सौ ली दूर से देखा जा सकता था। यह क्षेत्र इतना चमकीला था मानो तारे लगातार फट रहे हों, जिससे दूर के विशाल शहरों में हर कोई चौंक रहा हो। कोई चरम शिखर पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हे भगवान, कितना क्रूर! ये तो सीधे सीधे उसका सामना कर रहा है। क्या वह जीने से थक गया है? ये कौन है जो इस तरह दबंगई से काम कर रहा है, सीधे उसका सामना कर रहा है, इस तरह से दौड़ा चला आ रहा है? खतरे की चीखें गूंज उठी। इसके अलावा बहुत सारी छायाएं ऊपर उड़ रही थीं, वे सभी बहुत उत्सुक थीं। ये किस तरह का राक्षस था जो इस तरह से उसका सामना करने की हिम्मत कर रहा था? 1 घंटे बाद शेहाव रुक गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। पता नहीं उसने एक ही सांस में कितने दसियों हजार मुट्ठियां तोड़ी, या फिर 1 लाख से ज्यादा मुट्ठियां। सारे छोटे सुनहरे सूरज फटकर बिखर गए। जब उसने अपना सिर उठाया तो देखा कि उसके चारों ओर बहुत से लोग थे जो उस जगह को घनी तरह से घेरे हुए थे। वे सभी हवा में खड़े थे, स्तब्ध, मानो किसी भूत को घूर रहे हों, उसे अचंभित भाव से देख रहे थे। बहुत तकलीफदेह, इस पर्वत शिखर पर चढ़ना वाकई बहुत मुश्किल था, शेहाव ने खुद से कहा। हालांकि सभी के कानों में यह बात किसी मजाक से अलग नहीं थी। ये व्यक्ति कौन था? हमें ये समझना होगा कि जब तक हम असाधारण दिव्य क्षमताओं को विकसित नहीं कर लेते, जो इस पीढ़ी के लोगों में शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले हों, तब तक इस शिखर पर चढ़ने की कोई संभावना नहीं है। कई लोगों की नजर में ये चरम शिखर दुर्गम था, एक दिव्य भूमि जिसकी निंदा नहीं की जा सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस पर चढ़ना बिल्कुल भी संभव नहीं था। लेकिन ये युवक वास्तव में बहुत ही तुच्छ था। ऐसा लग रहा था कि अगर वह थोड़ा प्रयास करे तो इस पहाड़ पर चढ़ सकता है। ये व्यक्ति कौन है? किसी ने धीरे से पूछा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह शेहाव के बेतरतीब शब्दों से बहुत हैरान था। जल्दी करो और ऊपर चलो, मैं गर्मी से मर जाऊंगा, पसीना पहले से ही बारिश की तरह बह रहा है। समय बर्बाद मत करो। एक आवाज जो वास्तव में उस आकृति से मेल नहीं खाती थी, ने आग्रह किया। एक बार फिर सभी को चौंका दिया। वह स्वाभाविक रूप से छोटी चींटी थी। वह अब और शांत नहीं बैठ सकती थी। उसके चारों ओर गर्मी फैल रही थी, जिसे सहना बहुत मुश्किल था। शेहाव ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह आसपास के माहौल का मूल्यांकन कर रहा था, ये पता लगा रहा था कि सामान्य असाधारण युवा विशेषज्ञ इस शिखर पर नहीं चढ़ सकते। किसी को वास्तव में अमर ऊर्जा की 3 किस्में विकसित करने की आवश्यकता थी, या पवित्र अकादमी में वर्तमान विश्वविद्यालयों में सबसे शिखर तक पहुंचने की आवश्यकता थी। चल दर, वह फिर से आगे बढ़ा, बहती रोशनी की एक लकीर में बदल गया। इस बार उसने लगातार मुट्ठियां मारी और सीधे प्राकृतिक नियमों का सामना किया। अंततः पूरा चरम शिखर हिलने लगा, रहने लगा। उस प्राचीन स्वर्ण कौवे की लाश से दिव्य ज्वालाएं निकलकर पहाड़ की चोटी से झरने की तरह नीचे गिरने लगी। शेहाव ने बहुत जोर से दहाड़ लगाई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, अपनी मुट्ठियों को बार बार ऊपर की ओर पटकते हुए आग के झरने के खिलाफ आगे बढ़ा। हालांकि पसीना बारिश की तरह बह रहा था, ये प्रक्रिया थका देने वाली और थका देने वाली थी, फिर भी वह आखिरकार ऊपर पहुंचने में सफल हो गया। वह सफल हो गया। किसी ने गोल्डन क्रो पीक पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली। किसी ने जोर से चिल्लाया। 50,000 साल पहले ही कोई इस पर चढ़ा था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इतने समय बाद कोई फिर से सफल होगा, फिर से सबसे ऊपर खड़ा होगा। उनके आते ही सारी ज्वलंत रोशनी पूरी तरह से बंद हो गई। वह सब उस विशाल और चमकदार सुनहरे शव के अंदर गायब हो गई। एक पुराना सुनहरा कौवा वहां आराम कर रहा था, जीवंत और जीवंत, सभी पंख सुनहरे, वहां बिना हिले डुले खड़ा था। इसके तुरंत बाद शेहाव को एक तरह का बोध हुआ। एक शास्त्र सुनाई दिया, जिससे उसे अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। ऐसा लगा जैसे उसे आत्मज्ञान से अभिषिक्त किया गया हो। वह तुरंत बैठ गया। आखिर इस चोटी पर चढ़ने के कुछ फायदे भी थे। अग्निदाव शास्त्रों की ध्वनि सुनाई दी। पूरा चरम शिखर आध्यात्मिक सार से भर गया। नीचे बैठे कई लोग चौंक गए। वे सभी पहाड़ के नीचे शास्त्रों को सुनने के लिए बैठे थे। शेहाव के मन में एक पुरानी और वृद्धा आवाज गूंजी। उस बूढ़े सुनहरे कौवे ने अपने पीछे निशान छोड़े थे, जो पहले एक असाधारण सर्वोच्च प्राणी था। उन्होंने न तो कीमती तकनीकों के बारे में बात की, न ही उन्होंने दिव्य क्षमताओं के बारे में, बल्कि केवल विभिन्न साधना क्षेत्रों के अद्भुत उपयोगों के बारे में बात की। वे सभी शक्तिशाली लोगों की सबसे गहरी अंतर्दृष्टि थी। इसके अलावा ये कुछ ऐसा नहीं था जो सीधे सिखाया गया था, बल्कि यह कुछ ऐसा था जो ज्ञानवर्धक था, जिसमें शेहाव को पहले खुद के बारे में सोचना था और फिर मार्गदर्शन देना था। आवाज नहीं चाहती थी कि दूसरे उसके बताए रास्ते पर चलें। 1 घंटे बाद शास्त्र की ध्वनि समाप्त हो गई। शेहाव ने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से पाया कि उसने अपने दांव में प्रगति की है, वास्तव में थोड़ा और बेहतर हो गया है। ये वास्तव में भयावह था, जिससे वह स्तब्ध रह गया। अभी केवल 1 घंटा ही बीता था, फिर भी उनकी साधना ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ा लिया। मेरे पास साझा करने के लिए कोई शास्त्र नहीं है। वास्तव में विभिन्न साधना क्षेत्रों में आपकी उपलब्धियां मुझसे भी अधिक हैं। मैं केवल इस जीवन के कुछ अनुभव साझा कर सकता हूँ। स्वर्ण कौवा के निशान धुंधले हो गए, फिर वह आवाज पूरी तरह से गायब हो गई।
यद्यपि उसने ऐसा कहा था, फिर भी शेहाओ को ऐसा महसूस हुआ कि उसे बहुत लाभ हुआ है। बाकी लोग निराश हो गए, क्योंकि इस शास्त्र के प्रभाव उनके लिए उतने उपयोगी नहीं थे। इसके अलावा, ये बहुत जल्दी खत्म हो गया। क्या हो रहा है? अभी तो सिर्फ 1 घंटा बीता है, तो फिर यह इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया? कुछ लोग असमंजस में थे और पूछ रहे थे। अफवाह है कि जो व्यक्ति विभिन्न साधना क्षेत्रों में जितना अधिक परिपूर्ण होगा, वह उतना ही कम समय शास्त्रों को सुनने में व्यतीत करेगा। ये व्यक्ति स्वर्ग को बहुत अधिक चुनौती देता है, केवल 1 घंटे में ही समाप्त हो जाता है। किसी ने सच्चाई बताई, जिससे लोग चौंक गए। ये सवाल कई लोगों को परेशान कर रहा था कि वह वास्तव में कौन था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शेहाओ बिना रुके स्वर्गीय देवता संस्थान से यहाँ तक जल्दी जल्दी पहुंचता रहा। उसके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं फैली है, बहुत से लोग अभी भी उसके बारे में नहीं जानते हैं। वह कुछ जाना पहचाना सा लगता है, जैसे हुआंग। पहले तो यह व्यक्ति संदेह के स्वर में बोला, लेकिन बाद में वह सीधे ही चिल्ला पड़ा, क्योंकि अब वह उसे पूरी तरह पहचान गया था। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने शी हाओ को पहले भी देखा था। कुछ तो गड़बड़ है, हुआंग गायब तो नहीं हो गया। उसे कोई बेजोड़ प्राचीन बीज नहीं मिला था, इसीलिए वह गिर गया। पिछले 3 सालों से उसकी कोई खबर नहीं है। किसी ने अफसोस के साथ कहा। इसमें संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है, ये निश्चित रूप से हुआंग है। मैंने उसे पहले भी व्यक्तिगत रूप से देखा है। इससे हंगामा मच गया। फिर उत्तरी समुद्री जंगल की गहराई से लोग जल्दी से वहां पहुंचे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें स्वर्गीय देवता संस्था के मामलों के बारे में जानकारी मिली थी। जब ये खबर फैली तो यहाँ तुरंत हंगामा मच गया। क्या बैंगनी सूर्य स्वर्गीय सम्राट उसके हाथों पराजित हुआ? इस जगह पर कोलाहल मच गया, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। फिर शेहाओ ने रुकना नहीं छोड़ा और एक और चरम शिखर का सामना करना शुरू कर दिया। अकेले इस दिन के दौरान उन्होंने एक ही सांस में 9 चोटियों पर चढ़ाई की, जिसने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। उत्तरी समुद्री वन में अराजकता व्याप्त थी। हुआंग यहाँ पहुंचे और उन्होंने यहाँ एक कीर्तिमान स्थापित किया, लगातार चरम चोटियों पर चढ़ते हुए जबरदस्त लहरें पैदा की। ये पता नहीं चल पाया कि कितने लोग जल्दी जल्दी वहां पहुंचे। समुद्र की गहराई में बसे विशाल शहरों में बहुत से लोग थे। उनमें से कई लोग चरम चोटियों पर शास्त्रों को सुनने के लिए दौड़े चले आए। शेहाओ ने भौहें से कुढ़ी, क्योंकि उसे मिलने वाले लाभ कम होते जा रहे थे। शास्त्रों की ध्वनियां उसके लिए पहले से ही अप्रभावी थीं। प्रभाव कम क्यों होते जा रहे हैं? उसे संदेह हुआ। उसने यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से पूछना शुरू किया। हुआंग, तुम एक जीनियस हो। एक दिन में 9 चरम चोटियों पर चढ़ पाना वाकई दुनिया को हिला देने वाली घटना है। हालांकि चरम चोटियों को भी ग्रेड में विभाजित किया गया है। कुछ पर्वत चोटियों पर लोग हजारों सालों से कभी नहीं चढ़े हैं, कुछ पर तो 100,000 सालों से भी ज्यादा समय से। कुछ ऐसी भी हैं जिन पर लाखों सालों से कोई नहीं चढ़ा है। किसी ने समझाया। शी हाओ ने सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद उसे समझ आ गया। अविनाशी शास्त्र के सुराग निश्चित रूप से एक चरम शिखर पर टिके हुए थे, जिस पर 10 लाख वर्षों से कोई नहीं चढ़ा था। इनके अलावा परिष्कार की एक परम भूमि भी है। उस बुजुर्ग ने आगे कहा। उत्तरी सियर वन को पहले परिष्कार की भूमि कहा जाता था, इसलिए कोई भी व्यक्ति अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि परिष्कार की वह परम भूमि किस प्रकार का स्थान था। शी हाओ चौंक गया और फिर उसने तुरंत पूछा, ये कहाँ है? वह प्रतिबंधित क्षेत्र है। क्या तुम सच में प्रवेश करना चाहते हो? बुजुर्ग ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अध्याय 1296। कोई भी मिलने नहीं आया। हम जा रहे हैं। शेहाओ ने निर्णायक रूप से सिर हिलाया। वह अविनाशी शास्त्र के लिए आया था, इसलिए इन सुरागों से उसे अंतिम गंतव्य तक पहुंचना ही था। हुआंग सबसे भयावह जगह, अंतिम प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर जा रहा था। ये खबरें पूरे समुद्री क्षेत्र में तूफान की तरह फैल गईं, जिससे भारी हंगामा मच गया। उत्तरी सागर वन बहुत बड़ा था, सामान्य बड़े महाद्वीपों से किसी भी तरह से कम नहीं। बेशक यह विशाल चट्टानों से बना था, जो महासागरों में फैला हुआ था। इन चट्टानों के बीच समुद्री पानी साफ और क्रिस्टलीय था। अथाह स्वर्ग के अधिकांश लोगों के लिए यह स्थान शहर के बाहर समुद्र में एक कृषि भूमि माना जा सकता है। हुआंग ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, पर्पल सन हेवनली मोनाक को हराया, 3 साल तक गायब रहने के बाद शक्तिशाली रूप से वापस लौटा। इससे एक बड़ा तूफान आया। इस बीच वह स्थान जहां उसने लगातार चरम चोटियों को चुनौती दी थी, सभी के ध्यान का केंद्र बन गया। क्या ये हो सकता है कि वह सचमुच परिष्कार की परम भूमि पर जा रहा है? इस महासागर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद पत्थर के जंगल की सबसे गहरी गहराई की ओर बढ़ते हुए शेहाओ ने कई भव्य और राजसी पहाड़ देखे। वे स्वर्ग और पृथ्वी की रीढ़ की हड्डी की तरह कई हजार झांग ऊंचे थे। वहां 10 से अधिक ऐसी चोटियां थीं जिन पर 8 लाख वर्षों से कोई नहीं चढ़ पाया था। लैन जियान पहले भी इस चोटी पर चढ़ चुका था और सफल भी हुआ था। एक बुजुर्ग ने एक विशाल पर्वत की ओर इशारा किया। शेहाओ हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि नीली पोशाक वाली वह महिला जो अमर जैसी खूबसूरत थी, इतनी शक्तिशाली होगी, यहाँ तक कि जितना उसने सोचा था उससे थोड़ी ज्यादा भयानक भी होगी। क्या आप अभी भी जारी रखेंगे? किसी ने शांत स्वर में पूछा। ये युवा महिलाएं थीं जो बेहद खूबसूरत और पवित्र थीं। उस समय उन्होंने लैन जियान के असाधारण प्रदर्शन को देखा था और इससे भी ज्यादा उन्होंने पर्पल सन हेवनली मोनाक के पहाड़ और नदी को निगलने वाली ताकत देखी थी, इसलिए वे प्रशंसा से भरे हुए थे। अब जब उन्होंने सुना कि बैंगनी सूर्य स्वर्गीय सम्राट हार गया है, तो उन सभी को यह स्वीकार करना कठिन लगा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि हुआंग इतना दुर्जय था। ऐसा मुख्यतः इसलिए था क्योंकि पर्पल सन हेवनली मोनाक का प्रदर्शन बहुत उत्कृष्ट था, पूरी तरह से एक बेजोड़ युवा नायक की उपस्थिति, तथा उसने जो प्रभाव छोड़ा वह बहुत गहरा था। यही कारण था कि विशुद्ध रूप से उनके प्रति स्नेह और उत्कट प्रशंसा के कारण उनमें शी-हाओ के प्रति थोड़ी शत्रुता की भावना थी। यहाँ तक कि पीछे खड़े ज्यादातर लोगों ने भी जब देखा कि शी-हाओ बिना रुके आगे बढ़ता जा रहा है, तो उन्हें लगा कि वह थोड़ा ज्यादा घमंडी है।
क्या वह इन पर्वत चोटियों को भी पार कर जाएगा? वास्तव में, यदि पर्याप्त समय होता, तो शेहाओ को एक-एक करके उन सभी के पास जाने में कोई आपत्ति नहीं होती तथा उन्हें खेती की तरह ही मानते। हालांकि, अभी समय बहुत कम था। उसे डर था कि जितना ज्यादा वह इंतजार करेगा, उतनी ही अप्रत्याशित चीजें सामने आएंगी। उसे परम निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना था और अविनाशी शास्त्र के सुरागों की खोज करनी थी, उस बेजोड़ पाठ को हासिल करना था। जंगल और रास्ता एक पुल द्वारा जुड़े हुए थे, जो एक अविभाज्य इकाई बनाते थे। रास्ता सुनसान था, पत्थर के जंगल में मानव निवास की कमी दिख रही थी, दृश्य अधिक से अधिक शांत और छिपे हुए होते जा रहे थे। लगभग कोई भी व्यक्ति इस जगह पर सामान्य रूप से नहीं आता था, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यह एक दिव्य शिखर था जिस पर 10 लाख से अधिक वर्षों से कोई नहीं आया था। जब कोई और गहराई में प्रवेश करता था, तो ऐसा लगता था मानो वह दुनिया की सीमा तक पहुंच गया हो। ये शिखर बादलों में ऊंचा था, राजसी और असीम, दबाव इतना अधिक था कि सभी को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वहां कुल 6 प्राचीन पर्वत थे, जिनमें से प्रत्येक पिछले वाले से ज्यादा विशाल था। वे जितना स्थान घेरते थे, वह पठारों की तरह विशाल था, बाहरी अंतरिक्ष को सहारा देते हुए, सितारों को थामे हुए। वे यहीं पर खड़े होकर आगे का रास्ता रोक रहे थे। इस महान युग में इन पहाड़ों पर बहुत कम लोग चढ़े हैं, शायद कुछ ऐसे भी हैं जिन पर कभी किसी ने पैर नहीं रखा। एक अच्छे स्वभाव वाली बूढ़ी महिला ने समझाया। सबसे छोटा पर्वत 10 लाख वर्ष पुराना है, तथा पीछे के पर्वत और अधिक प्राचीन होते जा रहे हैं, जो आसानी से कई दर्जन या यहाँ तक कि 1 लाख वर्ष और जोड़ देते हैं। इस बीच, वह सबसे छोटा पर्वत भी अब तक देखी गई सभी चोटियों से कहीं अधिक ऊंचा था। अफवाह है कि उन चोटियों पर कुछ पर खाली ताबूत हैं, कुछ पर बेजोड़ विशेषज्ञ बैठे हैं, जिन्होंने संभवतः दीर्घायु के क्षेत्र में कदम रखा है। शेहाओ ने ये सब सुना, उसे बहुत झटका लगा। क्या वहां लाशें भी हैं? उन्हें बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, है न? मुझे तो बैठे बैठे ही मर जाना चाहिए था। लेकिन इन विशाल पहाड़ों के पीछे परिष्कार की उस परम भूमि में ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कि वहां कोई सच्चा अमर बैठा हो, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने समझाया। यह उत्तरी सागर वन का एक राजा था, उसकी जादुई शक्ति गहन, शक्ति असाधारण, इस समुद्री क्षेत्र का एक महान विशेषज्ञ। यद्यपि वह पुरानी पीढ़ी का एक आधिकारिक व्यक्ति था, फिर भी उसने शेहाओ को नीची दृष्टि से नहीं देखा। आंशिक रूप से स्वर्गीय देवता संस्थान के महान बुजुर्ग के प्रति उसके सम्मान के कारण, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि शेहाओ की वर्तमान गति के साथ वह निश्चित रूप से एक मछली की तरह ड्रैगन में परिवर्तित होने वाला था। परिष्करण की अंतिम भूमि में कोई सच्चा अमर हो सकता है। शीहाओ रुक गया। शायद नहीं, क्योंकि कोई भी अंदर नहीं गया है, इसलिए कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता। इस नगर राजा ने समझाया। साथ ही उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। उनकी आंखों के सामने जो कुछ पहाड़ थे, उन पर लाखों वर्षों से कोई नहीं चढ़ा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इससे पहले कोई भी उन पर नहीं चढ़ा था। ऐसी अफवाह थी कि अतीत में शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा उन पर चढ़ने के बाद उन्होंने जो कुछ देखा था, उसे साझा किया गया था, जिससे बाद की दुनिया में कई अटकलें लगाई गईं। बादलों तक ऊंचे इन प्राचीन अमर पर्वतों पर जब कोई ऊपर गया, तो उसने देखा कि शव अभी भी नर्म और लचीले थे, कठोर नहीं थे। इसके अलावा उनका तापमान एक सामान्य व्यक्ति के समान था, जिससे ये संदेह होता था कि वे केवल सो रहे थे। पहाड़ों पर खाली ताबूत भी थे, लेकिन उनमें कुछ पंख, पुरानी खालें थीं जो अतीत की रिकॉर्डिंग से मेल खाती थीं, और ऐसा संदेह था कि उन्होंने अमरता प्राप्त करने के लिए मौत को उधार लिया था। शव से जीवन की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर। यही कारण है कि इन सभी अटकलों के बाद सभी का मानना था कि अंतिम प्रतिबंधित क्षेत्र, जिसमें किसी ने प्रवेश नहीं किया है, के अंदर एक सच्चा अमर प्राणी हो सकता है। यह अतिशयोक्ति है। शेहाओ दंग रह गया। यह उन कुछ पहाड़ों में से एक था जो उन्होंने रास्ते में देखे थे। इसका मतलब था कि उनके अंतिम गंतव्य पर उनके लिए कुछ वाकई चौंकाने वाला इंतजार कर रहा होगा। सच्चा अमर, एक अस्तित्व जो अतीत से अब तक जीवित था। क्या वह इतने समय से किसी की प्रतीक्षा कर रहा था? शेहाओ को इस बात पर ज्यादा यकीन नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश, जब दुष्ट 10 स्वर्गीय सींग वाली चींटियों ने उसे उत्तरी समुद्री वन के बारे में बताया, तो उसने बहुत स्पष्ट तरीके से बात की, तथा विवरण के बारे में ज्यादा बात नहीं की। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि उसने पर्पल सन हेवनली मोनार्क को हराया है। पीछे भीड़ में एक युवती थी जो वर्तमान में शीहाओ को घूर रही थी। वह आत्म परिष्कार की परम भूमि में प्रवेश करने की योजना बना रहा है, इसलिए संभवतः उसके पास स्वर्गीय सम्राट को हराने की ताकत है। एक अन्य युवक ने कहा। प्रवेश करना चाहना और वास्तव में प्रवेश करना दो अलग अलग बातें हैं। मेरी राय में, वह अंदर तक नहीं जा पाएगा। अपने जीवन के चरम पर एक लड़की ने कहा। यह स्पष्ट था कि पर्पल सन हेवनली मोनार्क की यहाँ बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी, कम से कम यहाँ की कुछ युवतियों का तो उसे स्नेह प्राप्त था। पीछे भी कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, उन सभी को लग रहा था कि शेहाओ बहुत घमंडी है, वास्तव में प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उन अफवाहों के बारे में नहीं सुना था कि जो लोग असफल होते हैं वे फिर कभी बाहर नहीं आते? छोटे मित्र, कृपया ध्यान से सोच लो। नगर के राजा ने गंभीरता से चेतावनी दी। मैं अंतिम गंतव्य तक कैसे पहुंचूं? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे पहले इन राक्षसी पहाड़ों से गुजरना पड़े? शेहाओ ने पूछा। ऐसा इसलिए था क्योंकि रास्ते में कई बड़े पहाड़ थे जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। नगर के स्वामी ने जो कहा उसके अनुसार, वह अंतिम गंतव्य कई बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ था, इसलिए यदि वे अलग अलग दिशा से भी गए तो भी वह एक ही था। वहां एक छोटा सा रास्ता है। ये वहां है। नगर के स्वामी ने उस ओर इशारा किया। आगे की ओर एक बहुत ही संकरी सड़क थी जो कई विशाल पर्वतों के बीच से होकर घूमती हुई अंततम गहराई तक पहुंचती थी। हालांकि ये बहुत खतरनाक है। उस रास्ते से गुजरना बहुत मुश्किल है, हर मोड़ पर मौत का खतरा है। एक बुजुर्ग ने किनारे से याद दिलाया। पिछली पीढ़ियों में ऐसे लोग थे जो उत्सुक थे, देखना चाहते थे कि अंतिम भूमि कैसी है। भले ही वे पूरी तरह से उस तक न पहुंच पाएं, बस दूर से उसे देखना ही उन्हें संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था।
हालांकि एक बार वे इस रास्ते पर चल पड़े तो विपत्ति पहले ही आ जाएगी। शेहाओ ने उन्हें धन्यवाद दिया और फिर वह अपने रास्ते पर चल पड़ा, सीधे उस उगाए रास्ते से जिस पर लंबे समय से कोई उपयोग का निशान नहीं था। वह सचमुच प्रवेश करने जा रहा है। सभी के चेहरे बदल गए। हुआंग वाकई बहुत दुस्साहसी था, उसे बिल्कुल लापरवाह कहा जा सकता है। जैसे ही शेहाओ ने इस रास्ते पर कदम रखा, उसे एक निराकार ऊर्जा की लहर ने रोक दिया, एक प्रकार का क्षेत्र जो अत्यंत शक्तिशाली था। इसने उसे तुरंत रोक दिया, जिससे वह आगे नहीं बढ़ सका। हान, उसने अपनी मुट्ठी जोर से लहराई और तब ऐसा लगा जैसे आकाश और पृथ्वी ढह जाएंगे। आगे का रास्ता सभी बाधाओं से मुक्त हो गया। हालांकि इस समय कई विशाल पर्वत हिल रहे थे, लगातार गड़गड़ाहट कर रहे थे, मानो वे गिरने वाले हों। ये वाकई भयानक था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हुआंग के इस रास्ते पर चलते ही लाखों की ऊंचाई पर स्थित ये विशालकाय पहाड़ क्यों कांपने लगे। शेहाओ ने आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन जब वह कुछ कदम ही आगे बढ़ा तो वह अंदर से कांप उठा। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक दबाव उसके करीब आ गया था, ऊर्जा बस उसे चीरने ही वाली थी। तोड़ना, वह जोर से चिल्लाया। उसका पूरा शरीर चमकने लगा, उसके शरीर के सभी द्वार खुल गए, प्रतिरोध करने के लिए सबसे शक्तिशाली ताकत निकल आई। बड़े बड़े पहाड़ शोर से गड़गड़ाने लगे। लाखों वर्षों से जिन विशालकाय पर्वतों पर कोई नहीं चढ़ा था, वे कांप उठे, मानो उनमें इस क्षण जीवन उत्पन्न हो गया हो और वे पुनर्जीवित हो गए हों। हान, जैसे ही वे आगे पीछे हिले, चट्टानें नीचे गिरी और शी हाओ की ओर टकराने लगी। शी हाओ ने अपना सिर उठाया और फिर वह तुरंत अचंभित रह गया। वह विशालकाय चट्टानों के कारण आश्चर्यचकित नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए आश्चर्यचकित हुआ था क्योंकि उसने एक अत्यंत भयावह दृश्य देखा था। इस समय उसने अपनी स्वर्गीय आंखें खोली और देखा कि एक प्राचीन ताबूत एक विशाल पहाड़ी चट्टान के ऊपर रखा हुआ है। अभी ताबूत का ढक्कन खुला, कोई उसे हटा रहा था। इसके अलावा एक अन्य विशालकाय पर्वत की चट्टान पर एक मानव सदृश प्राणी बैठा था, उसकी आंखें खुली हुई थीं, जो वर्तमान में उसकी ओर देख रहा था। एक जीवित प्राणी, या क्या ये कोई भूत था जो अमृतत्व की ओर चला गया था। शेहाओ भयभीत हो गया। अध्याय 1297 आतंक। शेहाओ का ध्यान भटक गया। उसी समय उसे सिर से पैर तक ठंड का एहसास हुआ। इस दुनिया में वाकई कई अजीबोगरीब चीजें हैं जिन्हें समझाना मुश्किल है। क्या यह नहीं कहा गया था कि चरम चोटियों पर केवल लाशें ही थीं? वहां कोई ऐसी चीज कैसे हो सकती है जो जीवित प्रतीत हो? भूत अमृतत्व प्राप्त कर रहा है। क्या इस तरह की चीज वास्तव में अस्तित्व में है? ये वास्तव में डरावना था, उसके शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। क्या वह कोई जीवित प्राणी है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह मेरी ओर देख रहा है? छोटी सुनहरी चींटी को संदेह होने लगा। उस चट्टान पर एक प्राणी बैठा था, उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसकी आंखों से चमक निकल रही थी, मानो उनमें अभी भी जीवन हो, अभी भी अत्यंत चमकीली। ये समझना जरूरी था कि यह एक लाश थी जो 10 लाख साल से अस्तित्व में थी, शायद 4 या 5 लाख साल पहले। यह अभी भी जीवित कैसे हो सकती है? हमें ये समझना होगा कि उस समय ये ठीक इसलिए था क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी और वे बैठे बैठे ही मर गए थे। उनके जीवन में इस तरह का परिवर्तन कैसे हो सकता था? अगर वे घायल हो गए और फिर ठीक होने के लिए नींद की अवस्था में चले गए तो यह एक बात थी, लेकिन बहुत ज्यादा समय बीत चुका था। 10 लाख साल से ज्यादा का समय एक सर्वोच्च विशेषज्ञ की आदिम आत्मा को नष्ट करने और उनके शरीर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। भले ही वह दीर्घायु प्राणी था, लेकिन एक बार जब उसका जीवन आध्यात्मिक सार सूख गया, 10 लाख से अधिक वर्षों तक क्षय हो गया, तो उसके लिए जीवित रहना संभव नहीं था। वह अपने पीछे केवल एक खाली खोल ही छोड़ सकता था। वो अचानक एक भयानक आवाज सुनाई दी। एक छाया किसी दुष्ट आत्मा की तरह चिल्लाती हुई ऊपर आई, जिससे लोगों के सिर की त्वचा सुन्न हो गई, शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। पहाड़ के नीचे आदमी और चींटी की बात तो छोड़िए, बाकी सभी लोग भी डर से कांप रहे थे, उनके घुटने कांप रहे थे, वे जमीन पर गिरने वाले थे। ये कैसी बात है? किसी ने घबराकर जोर से चिल्लाया। वह त्वचा की चादर जीवित क्यों है? छोटी सुनहरी चींटी डर गई, उछल पड़ी, बहुत घबरा गई। उसकी छोटी मुट्ठियों से चमकदार सुनहरी रोशनी निकल रही थी। यहाँ तक कि शेहाओ को भी डर की लहर महसूस हुई, ठंडी हवा की सांस अंदर खींची। ये बहुत ही अजीब था। अभी अभी उस जीव ने उसका ध्यान खींचा था, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब उसे पता चला कि जिस चीज को उसने अनदेखा किया था, वह वास्तव में इतनी डरावनी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दूसरे पहाड़ पर चट्टान के ऊपर लटका हुआ एक पुराना ताबूत खोला गया था। त्वचा की एक चादर नीचे की ओर उड़ी, लेकिन फिर वह वास्तव में फूलने लगी। वह तीखी चीख ठीक उसी चीज के मुंह से निकली थी। ये तो पहले से ही मरा हुआ था, सिर्फ इंसानी त्वचा का एक टुकड़ा, तो यह ऐसा कैसे कर सकता था? जल्दी करो और भागो। भूत अमरता प्राप्त कर रहा है, ये सार रक्त को निगल जाएगा, सभी की यांग ऊर्जा को चूस लेगा। एक युवती चिल्लाई और भागने के लिए मुड़ी। इससे बहुत घबराहट फैल गई और कई लोग पीछे हट गए। यहाँ सिर्फ साधक ही थे, तो वे दुष्ट आत्माओं से कैसे डर सकते थे? बस ये चीज बहुत डरावनी थी, कुछ ऐसा जो बहुत ऊपर से गिरा था। इसकी उत्पत्ति असाधारण थी। वह तो एक सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की त्वचा थी, शायद किसी अमर भूत की त्वचा। ये कैसी स्थिति है? पीछे बैठे सभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लोगों में हमेशा अज्ञात के प्रति भय बना रहता था। वह और करीब आ गया। मानव त्वचा का वह समूह फैल गया और एक प्राणी में बदल गया, जिसकी आंखें ब्रह्मांड की गहराई की तरह खाली थीं। उसका मुंह खुल गया और तीखे दांत दिखाई देने लगे। उसने अपनी बाहें फैला दी और फिर उसी तरह शेहाओ और छोटी चींटी पर झपटा। कौन परवाह करता है कि तुम किस तरह के अजीब प्राणी हो? शेहाओ चिल्लाया। उसकी दाहिनी मुट्ठी चमक उठी, लहराते हुए और प्रहार करते हुए। बिजली आपस में टकराती हुई आसमान की ओर बढ़ रही थी। ये बिजली सम्राट की अनमोल तकनीक थी। उसने बिजली की मुट्ठी से प्रहार किया।
हांग, बिजली चमक उठी, बड़ी बड़ी लहरें आकाश में उमड़ पड़ी, तुरंत शून्य को तोड़ डाला, उस विचित्र प्राणी पर प्रहार किया। वो एक कान फाड़ देने वाली चीख हवा में गूंज उठी। बिजली की रोशनी में ऊर्जा की तरंगों के बीच उस जीव को चोट लगी, उसका शरीर तेजी से घूम रहा था। हालांकि उसका मांस क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था, झुलसे हुए काले रंग का कोई निशान नहीं देखा गया था। क्या हो रहा था? शेहाओ की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। उसकी वर्तमान शक्तिशाली ताकत भी इस चीज को घायल करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि सभी की हैरान आंखों के सामने इस प्राणी ने फिर से हमला नहीं किया, बल्कि ऊर्जा की तरंगों में घूमता रहा। ये शेहाओ की मुट्ठी की दिव्य शक्ति के तहत आसमान में उड़ गया। इसके अलावा इस प्रक्रिया के दौरान ये धीरे धीरे सूख गया और फिर फैलना बंद हो गया तथा पुनः मानव त्वचा की एक परत में बदल गया। बहुत अजीब है। अरे कौन मुझे बता सकता है कि क्या हो रहा है? छोटी सुनहरी चींटी चिल्लाई। सभी लोग हैरान होकर देखते रह गए। मानव त्वचा का वह समूह पीछे क्यों हट गया और अपना हमला जारी क्यों नहीं रखा? एक युवती चिल्लाई। दुष्ट पुरानी खाल उड़ गई। शेहाओ ने उसे घूर कर देखा। त्वचा की वह चादर सूख गई थी, अब उसकी दिव्य शक्ति और ऊर्जा तरंगों के नीचे चट्टान से लटक रही थी, फड़फड़ा रही थी। पुरानी त्वचा एक दुष्ट आत्मा के अवशेष की तरह थी, बेहद डरावनी। हालांकि उन्होंने कुछ असामान्यताएं भी पाईं। जैसे जैसे पहाड़ी हवाएं चलती, ये समय समय पर फूल जाता और सूख जाता। क्या ऐसा हो सकता है कि यह केवल हवा से उड़ने के कारण फूल गया हो और इसके द्वारा निकाली गई चीखने की आवाजें भी इसी कारण से हो रही हों? शीहाओ ने खुद से कहा। छोटी सुनहरी चींटी को अचानक समझ आ गया। वह बार बार अपना सिर हिलाने लगी, यह मानते हुए कि ऐसा ही होना चाहिए। जब पीछे बैठे साधकों ने यह सुना तो वे भी दंग रह गए, उन्हें लगा कि यह बात समझ में आ रही है। अन्यथा इसे समझाने का कोई तरीका नहीं था। शेहाओ ने कुछ नहीं कहा। वह उस खाई को घूरता रहा। चमड़े की चादर अभी भी सख्त और टिकाऊ थी, लेकिन यह अभी भी कुछ ऐसा था जिसकी उसे उम्मीद थी। आखिरकार यह एक सर्वोच्च व्यक्ति की मृत्यु के बाद पीछे रह गया था, इसलिए ये समझ में आता है कि यह सभी तरीकों के लिए अभेद्य था। हालांकि अभी असामान्यताएं ऐसी नहीं थी जिन्हें वह सिर्फ सरल शब्दों में समझा सकता था। उसे बस ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसी शक्ति है जो इसे नियंत्रित कर रही है। रुको, पहाड़ पर कुछ है। ठीक इसी समय एक बुजुर्ग चिल्लाया। वह असाधारण स्थिति वाला व्यक्ति था, आमतौर पर बेहद शांत, लेकिन इस समय वह खुद को रोक नहीं सका और चिल्लाया। उसका चेहरा पूरी तरह से रंग बदल गया। सभी की आंखें इधर उधर घूमने लगी, लेकिन ज्यादातर लोग कुछ भी नहीं देख पाए। सिर्फ कुछ लोग ही जिन्होंने स्वर्गीय आंखों की साधना की थी, कुछ सुराग खोज पाए। क्या हाथ? वह क्या है? चट्टान पर एक बालों वाला हाथ था जिसके लंबे नाखून थे। वे लोहे के हुक जैसे दिख रहे थे, काले और सुनहरे, तीखे और चमकदार। इस बीच उस हथेली पर लाल रंग का एक लंबा फर उग आया। उसने उस पुरानी खाल की ओर हाथ बढ़ाया और उसे एक ही बार में सावधानी से पकड़ लिया, जैसे वह किसी पवित्र वस्तु की रक्षा कर रही हो। फिर उस हाथ ने मानव त्वचा को घसीटते हुए उसे चट्टान से लटके प्राचीन ताबूत में वापस लाया और फिर ढक्कन बंद कर दिया। दुर्भाग्य से रास्ते में पहाड़ की चट्टानें थीं, इसलिए वे नहीं देख पाए कि यह वास्तव में क्या था। उन्होंने केवल एक धुंधली आकृति देखी, साथ ही वह हाथ भी जो चट्टान से बाहर निकला हुआ था। तभी सभी ने एक दुष्ट आत्मा की तरह एक बहुत ही धीमी चीख सुनी। वह प्राणी घुटनों के बल बैठ गया और प्राचीन ताबूत के सामने पूजा में झुक गया। इस समय सभी को सिर से पैर तक ठंड लग रही थी। ये बहुत भयानक था। क्या इन चरम चोटियों पर असामान्य और डरावनी चीजें वास्तव में होती हैं? वहां जीवित प्राणी कैसे हो सकते हैं? क्या सचमुच कोई दुष्ट आत्मा प्रकट हुई थी, या फिर यह कहा जाए कि कोई अमर भूत पैदा हुआ था? ये सभी प्राचीन पुस्तकों की रिकॉर्डिंग से अलग था। यह आत्मा परिष्कार का स्थान होना चाहिए, एक पवित्र भूमि जहां कोई व्यक्ति ऊपर जाते ही शास्त्रों को सुन सकता है, तुरंत आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। हालांकि अब ऐसी भयावह घटना घटी है जिससे डर के मारे कांप उठती है। वह स्थान शांत हो गया, कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। शेहाओ को नहीं पता था कि मानव त्वचा का वह सेट कैसे गिरा, नहीं उसे पता था कि किस तरह की चीज उसे बचा रही थी। उसे बस ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। उसी समय उसने एक और विशाल पर्वत की ओर देखा। वहां एक आकृति शीर्ष पर बैठी थी, आंखें चौड़ी करके नीचे की दुनिया को देख रही थी, मानो वे उसे और उस छोटी सुनहरी चींटी को देख रहे हों। शेहाओ को यकीन नहीं था कि वह जीवित है या नहीं, क्योंकि अगर वह सिर्फ एक लाश थी तो भी यह संभव था कि उसकी आंखें सड़ी न हो और अभी भी दिव्य पत्थर की तरह चमक रही हों। हालांकि वह आत्मा तक कांप रहा था, बेचैनी महसूस कर रहा था। वह खुद को रोक नहीं पा रहा था और पूरे शरीर में कांप रहा था। क्या वह अभी भी आगे बढ़ सकता था? इस छोटे से रास्ते के आसपास का वातावरण अप्रत्याशित, खतरों से भरा हुआ था। उन विशाल पहाड़ों पर दुष्ट जीव रहते थे। पीछे बैठे सभी लोगों के मन में एक जैसी आशंकाएं थी। उन्हें लग रहा था कि यह प्राचीन भूमि रहस्यमय और डरावनी हो गई है। लाखों साल पहले भी ऐसे लोग थे जो इन विशाल पहाड़ों पर चढ़े थे और सच्चाई को देखा था। लेकिन अब ये पहले से ही ऐसा हो गया है। आत्मा परिष्कार की अंतिम भूमि एक ऐसी जगह थी जहां से कोई भी वास्तव में जीवित वापस आने में सफल नहीं हुआ था। ये कितना भयावह होगा। उस जगह के अंदर शायद और भी अजीब और भयानक चीजें हो रही थीं। यह इस हद तक था कि उनके पास यह विश्वास करने का कारण था कि इन विशाल पहाड़ों पर दुर्भावनापूर्ण आत्माओं की खोज का कारण ठीक यही था कि वे आत्मा परिष्कार की उस परम भूमि से बाहर निकले थे। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो सभी अंदर से कांप उठे, कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये वास्तव में बुराई का स्रोत था, एक भयावह और दुर्भावनापूर्ण स्थान जो उनकी सभी कल्पनाओं से परे था। क्या हम अभी भी अंदर जा रहे हैं? छोटी चींटी ने पूछा। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। हम जा रहे हैं। शेहाओ का जवाब बहुत सरल था। फिर वह फिर से आगे चलने लगा।
पीछे बैठे सभी लोग पूरी तरह से चौंक गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी जो कुछ हुआ था उसके बाद शी हाओ ने पहले ही ऐसी भयानक और अशुभ चीजें देख ली थी, इसलिए उसे यहीं रुक जाना चाहिए था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वह आगे भी जारी रखेगा। युवक, तुम्हें 3 बार पुनर्विचार करना होगा, पुराने शहर के स्वामी ने याद दिलाया। वरिष्ठ के अच्छे इरादों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। शेहाओ बिना पीछे मुड़े ही छोटे रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। अभी वे सभी उसकी हिम्मत की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। उसके कार्यों ने दूसरों को सम्मान का एहसास कराया। शेहाओ बड़े कदमों से आगे बढ़ा, ऊबड़-खाबड़ पत्थर के रास्ते पर चलते हुए, बड़े पहाड़ के नीचे चलते हुए, भारी दबाव का विरोध करते हुए। ऐसा लगा जैसे वह अपनी पीठ पर एक सितारा लेकर चल रहा हो। यदि कोई और होता तो निश्चित रूप से दबाव से कुचला जाता। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह मूल रूप से उन बेजोड़ प्राणियों के लिए तैयार किया गया था जो इस युग से आगे निकल गए थे, जो साधना क्षेत्र के एक निश्चित चरम पर पहुंच गए थे। ये सबसे शक्तिशाली लोगों के लिए आत्मा परिष्कार की भूमि थी। छोटी चींटी ने मुंह बनाया, लेकिन वह डटी रही, जिससे ये देखा जा सकता था कि वह कितनी असाधारण थी। 1 कदम, 2 कदम। शेहाओ के कदमों की आवाज गूंज रही थी। वह एक ही सांस में बहुत दूर तक चल रहा था। वहां कोई अनियमितता या खतरा नहीं था। जो विशाल पत्थर पहले गिरे थे वे रुक गए और नीचे गिरना बंद हो गया। आखिरकार वह छोटे रास्ते के अंत तक पहुंच गया, जहां से उसे शुद्धिकरण की अंतिम भूमि में प्रवेश करने से पहले बस कुछ दर्जन कदम ही बचे थे। इस बीच वह जगह बस एक कोना ही थी। शी हाओ सच्चाई जानने वाला था, पता लगाना चाहता था कि वह स्थान वास्तव में कैसा था। अध्याय 1298 परिष्कार की अंतिम भूमि। ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। जब वह रास्ते पर आया ही था तो उसने देखा कि पुरानी खाल की एक चादर गिर गई है। चीखने चिल्लाने की अंतहीन आवाजें, बेहद शोकाकुल। अब वहां इतनी शांति क्यों थी? इस रास्ते पर अब बस कुछ दर्जन सीढ़ियां ही बची थीं। यह इलाका उड़ान भरने की अनुमति नहीं देता था, इसलिए वह केवल पैदल ही चल सकता था। हवा में बिजली के कुंड की तरह बड़े बड़े दाव निशान थे। जो लोग उड़ान भरने की हिम्मत करते वे निश्चित रूप से राख में बदल जाते। वह अंदर जाने वाला है। वहां क्या है? पीछे की ओर बहुत से लोग ध्यान से देख रहे थे, जो शेहाओ से भी ज्यादा घबराए हुए थे। वे सभी जानना चाहते थे कि आत्मा परिष्कार की परम भूमि के अंदर किस तरह की गुफा है। हालांकि यदि शी हाओ कुछ और कदम बढ़ाता तो वे उसे फिर नहीं देख पाते, क्योंकि वह कोने से घूमकर केंद्रीय भूमि में प्रवेश कर जाता। एक गहरी सांस लेने के बाद शेहाओ ने अपने मन और आत्मा को समायोजित किया, सभी तैयारियां पूरी की। उसने अपने कंधे पर बैठी छोटी चींटी को देखा और पूछा, तैयार हो? चलो चलें। स्वर्गीय सींग वाली चींटी बिल्कुल सीधी थी। उसने अविनाशी शास्त्र को प्राप्त करने के लिए पहले से ही सारी सावधानी हवा में उड़ा दी थी। 1 कदम, 2 कदम, 5 कदम आगे बढ़ने पर तारकीय धाराएं विपरीत दिशा में चलने लगी। स्वर्ग और पृथ्वी में बहुत परिवर्तन हो गया, सब कुछ बदल गया। हान, आकाश ढह गया और धरती फट गई। विशाल पहाड़ गरजने लगे। महान दाव प्रकाश जारी किया गया। दुनिया को झकझोर देने वाली दिव्य व्यवस्था की जंजीरें टूट गईं। शेहाओ पर जानलेवा हमला किया, आगे का रास्ता रोक दिया। निस्संदेह यहाँ अप्रत्याशित घटनाएं और खतरे थे। शेहाओ को बस इतना पता था कि वे आसानी से आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने शुरू से ही ऐसी अजीबोगरीब चीजें देखी थी, तो अंतिम चरण शांति से कैसे पार किए जा सकते थे। शेहाओ ने दहाड़ते हुए हमला करने के लिए हर संभव कोशिश की। उसका पूरा शरीर प्रतीकों से ढका हुआ था, हर जगह बिजली चमक रही थी। कुनपेंग के पंख ऊपर से गिरती हुई दिव्य व्यवस्था की जंजीरों का प्रतिरोध कर रहे थे। धिक्कार! चारों तरफ चिंगारियां उड़ने लगीं। सभी को आश्चर्य हुआ कि शेहाओ की मुट्ठी अमर सोने के बराबर थी। ये चांदी की दिव्य जंजीर से टकराई, जिससे कान फाड़ने वाली आवाजें निकलीं। ये समझना जरूरी था कि यह एक बहुत बड़ी दाव श्रृंखला थी। ये बहुत मोटी थी, प्राकृतिक व्यवस्था से ही बनी थी, फिर भी यह उसके भौतिक शरीर द्वारा अवरुद्ध थी। कच! शेहाओ ने गुस्से से दहाड़ते हुए दिव्य शक्ति से विस्फोट किया। उसने मुट्ठी के निशान बनाए, सीधे उन दर्जन भर दिव्य व्यवस्था की जंजीरों को रोक दिया और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। हालांकि ये महान दाव दिव्य जंजीरें थीं, जो प्राकृतिक नियमों का मूर्त रूप थीं। कुछ जंजीरें ऐसी थीं जो हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली थीं, जिनके खिलाफ प्रभावी ढंग से बचाव करना असंभव था। उनमें से एक अचानक शून्य से प्रकट हुई, शेहाओ के कंधे को छेदते हुए तुरंत खून बहने लगा। हुआन घायल हो गया था। हर कोई भयभीत था। शेहाओ की ताकत खुद ही बोलती थी, उसी साधना क्षेत्र में उसके बराबर का कोई और मिलना मुश्किल था, लेकिन वह फिर भी यहाँ घायल था। क्या वह यहीं मरने वाला था? हालात बेहद खराब दिख रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अतीत से लेकर अब तक कोई भी जीवित अंदर प्रवेश करने और बाहर निकलने में सक्षम नहीं था। कम से कम इस महान युग में कोई भी सफल नहीं हुआ था। व्यवस्था की एक और काली दिव्य श्रृंखला उतरी, जो एक सांप की तरह शेहाओ के सिर के पीछे से झपटी। कच! उसने पलटकर नहीं देखा, बल्कि अपना हाथ घुमाकर उसे पकड़ लिया। फिर एक भयंकर प्रहार के साथ उसे सीधे चीर दिया। सभी ने शेहाओ की हथेली और उंगलियों के बीच कुछ प्रतीकों को टिमटिमाते हुए देखा। कुछ उंगलियां टिमटिमा रही थीं। ये उसके तरीके थे। वह आकाश में व्यवस्था की दिव्य जंजीरों का विरोध करने के लिए महान दिव्य क्षमताओं का उपयोग कर रहा था। मार डालो! छोटी सुनहरी चींटी जोर से चिल्लाई। वह शेहाओ के कंधे पर खड़ा था, उसे इन हमलों का विरोध करने में मदद कर रहा था। अपनी मुट्ठियां लहराते हुए उसने इन प्राकृतिक नियमों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हान! भारी मात्रा में चमक नीचे गिरने लगी, अनगिनत जंजीरें नीचे गिरने लगी, 10,000 सांपों की तरह नीचे गिरने लगी, लगभग शेहाओ को डुबाने के लिए। शेहाओ ने एक ही स्वर्गीय मार्ग का समर्थन किया, प्रकाश की एक स्क्रीन बनाई, जो सभी तरीकों से अभेद्य थी। इस बीच महत्वपूर्ण क्षण में उसने अपने स्वर्गीय मार्ग को और भी अधिक एक चरम बिंदु पर संकुचित कर दिया और फिर उसे विस्फोटित होने दिया। डोंग! दुनिया को हिला देने वाली आवाज गूंजी।
बाहरी दुनिया की ताकत को झेलते हुए उसके शरीर के भीतर के दरवाजे खुल गए। जैसे ही चरम बिंदु फटा, भयानक शक्ति निकल गई। आकाश में व्यवस्था की अनेक दिव्य श्रृंखलाएं लगातार टूटती रहीं। ये दृश्य वाकई चौंकाने वाला था। हर कोई जानता था कि हुआन के तरीके कितने चौंकाने वाले थे। एक कारण था कि वह बैंगनी सूर्य स्वर्गीय सम्राट को दबा सकता था। वह बहुत शक्तिशाली था। वास्तव में व्यवस्था की अनेक दिव्य जंजीरों को तोड़ने के लिए वह अपनी ही शक्ति पर निर्भर था। यदि कोई और होता तो उसे निश्चित रूप से यहाँ बहुत पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया होता। शून्य शांत हो गया। इसके अलावा दिव्य अनियमित दृश्य दिखाई दिए। बहुत ज्यादा रोशनी नीचे बिखरी हुई थी, मानो कोई अमरता की ओर चढ़ रहा हो। पहाड़ के ऊपर बैठी उस लाश के साथ जो आगे की ओर देख रही थी, साथ ही प्राचीन ताबूत के बगल में दुष्ट आत्मा, ये दृश्य बेहद अजीब लग रहा था। वह क्या था जो गिर रहा था? वे पंख थे, एक के बाद एक गिरते हुए, जैसे स्वर्गीय ब्लेड। वे बहुत बड़े थे, जो शेहाव की ओर नीचे गिर रहे थे। ये वे चीजें थी जो ताबूत से निकली थी जब इसे पहले खोला गया था, बस वे खाई से लटकी हुई थी और अब केवल अपनी शक्ति प्रदर्शित कर रही थी। इसके अलावा कुछ शल्क बहुत मोटे थे, जिनकी सतह पर ठंडा प्रकाश आ रहा था। धिक्कार! शेहाव ने पूरी ताकत से हमला करते हुए कार्रवाई की। हालांकि ये चीजें बहुत मजबूत थीं, जिन्हें तोड़ना असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सबसे शक्तिशाली जीवों के मरने के बाद ये सभी पीछे रह गए थे। इस बीच जब वह प्राणी जीवित था तो उसने दीर्घायु के क्षेत्र में कदम रखा था, या शायद पहले ही पैर रख चुका था, लेकिन अप्रत्याशित परिवर्तनों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। शेहाव आगे बढ़ा, दबाव का विरोध करते हुए इन पंखों और शल्कों पर हमला किया। इसके अलावा पहाड़ ढह गए, विशाल चट्टानें नीचे गिरकर उस पर टूट पड़ीं। इन सभी चीजों में प्रतीक चिन्ह थे, न कि ऐसी चीजें जिनसे सामान्य रूप से निपटा जा सके। हां, निश्चित रूप से जब शेहाव ने उनका सामना किया तो उसकी भुजाएं दुखने लगीं। पहाड़ की चट्टानों पर पैटर्न उकेरे गए थे, मजबूत और अविनाशी, कभी न टूटने वाले। कियांग! निर्णायक क्षण में शेहाव ने तलवार की कोर निकाली। बर्फ सी सफेद चमक फूट पड़ी, मानो तारों की नदी टूटकर गिर पड़ी हो। ची! उसने अपनी पूरी ताकत से वार करते हुए अनंत अमर तलवार लहराई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। अगर उसने पहले ही अपनी सारी ताकत यहाँ खर्च कर दी है, तो वह अंदर जाकर कैसे खोजबीन करेगा? शीहाव अच्छी तरह से समझ गया था कि आत्म परिष्कार की अंतिम भूमि निश्चित रूप से एक खतरनाक जगह होगी। झिंग! वहां पंख टूटे हुए थे, जिनमें से चमकदार चिंगारियां निकल रही थी, कुछ शल्क भी बिखर गए थे, चारों ओर सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी। उसी समय विशाल पहाड़ों पर प्राचीन ताबूत के पास दुष्ट आत्माओं की चीखें सुनाई दे रही थी। आवाज अविश्वसनीय रूप से तीखी और शोकाकुल थी, जिससे सिर की त्वचा सुन्न हो जाती थी। पीछे सभी के चेहरे पर सफेदी छा गई। पहाड़ पर जो चीज है वह नीचे नहीं आएगी, है न? सभी की राय में शेहाव वाकई हिम्मत वाला था। हालात पहले से ही ऐसे ही थे, फिर भी वह आगे बढ़ रहा था, रुकने को तैयार नहीं था। ऊपर से एक अमर भूत उसे घूर रहा था। डोंग! ठीक इसी समय ऊपर आसमान में एक बाज के सिर वाला व्यक्ति दिखाई दिया। उसका शरीर तो मानव जैसा था, लेकिन सिर बाज का था, साथ ही उसके पंख भी लाल थे। वह हाथ में खूनी रंग का युद्ध भाला लेकर बहुत तेजी से नीचे कूदा। वह युद्ध भाला टूट गया था, लेकिन वह बहुत ही भयावह था, उसमें अमर ऊर्जा की एक किरण थी। वह बेजोड़ शक्ति के साथ फूट पड़ा। शेहाव के चेहरे पर उदासी छा गई। क्या यह अभी भी एक परीक्षण था? दूसरे पक्ष के पास जो जादुई कलाकृति थी वह बेहद भयानक थी, और यह अपने आप में काफी शक्तिशाली थी। यह संभवतः एक क्षतिग्रस्त अमर दाव जादुई कलाकृति हो सकती है। यह एक निराशाजनक स्थिति थी, जिसमें जीवन की कोई संभावना नहीं थी। अभी वह यह मानने लगा था कि यहाँ कुछ अप्रत्याशित घटना घटी है, कि यह अब वह परिष्कार की भूमि नहीं रही। अंतिम क्षण में शेहाव के पास केवल एक ही चाल थी। उसने भयंकर रूप से अनंत अमर तलवार को आकाश में फेंक दिया। हां, जब अनंत अमर तलवार स्वर्ग में पहुंची, तो अप्रत्याशित रूप से उसमें अनंत प्रकाश फूट पड़ा। प्रकाश की वर्षा चारों ओर फैल गई, मानो वह अमरता की ओर बढ़ रही हो, और फिर एक बड़ा विस्फोट हुआ। एक लंबी चीख के बाद खून की एक मछली जैसी बारिश हुई। वह चील के सिर वाला व्यक्ति वापस खाई की ओर लौट आया। अनंत अमर तलवार नीचे गिर गई और शेहाव के हाथों में आ गई। क्या हुआ? शेहाव को बहुत झटका लगा। तलवार से निकली रोशनी बहुत तेज थी, वह भी नहीं देख पा रहा था कि असल में क्या हुआ था। इस हमले के बाद उन्हें और भी यकीन हो गया कि इस तलवार के कोर की, जो पहली बार भूमिगत खदान से खोदी गई थी, एक असाधारण पृष्ठभूमि थी। इस बार पहाड़ी रास्ता शांत हो गया। जब शीहाव ने फिर आगे बढ़ना जारी रखा, तो वहां कोई बाधा नहीं थी, कोई खतरा भी नहीं था। फिर वह सबकी नजरों से ओझल हो गया। वह परिष्कार की भूमि की सबसे गहरी गहराइयों में चला गया। हुआंग अंदर चला गया। क्या वह सफल हो पाएगा? क्या वह जिंदा वापस आएगा? इस जगह पर जोरदार शोरगुल मचा हुआ था। इतने समय के बाद कोई ऐसा व्यक्ति था जो फिर से शुद्धिकरण की अंतिम भूमि में प्रवेश कर गया था, इसके अलावा शुरुआती चरणों को पार कर गया था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वह जीवित वापस आ सकता है या नहीं। एक भी व्यक्ति वहां से नहीं गया। वे सभी यही इंतजार कर रहे थे, परिणाम देखने की इच्छा से। हकीकत में चाहे चीजें कैसे भी समाप्त हुई, शेहाव नाम को उत्तरी समुद्री वन में ही छोड़ दिया जाना तय था, एक ऐसा नाम जिसे कभी बुलाया नहीं जा सकेगा। शीहाव ने प्रवेश किया और आत्मा परिष्कार की परम भूमि पर पहुंच गया। जब उसने अपने सामने जो कुछ देखा, वह एकदम से स्तब्ध रह गया। उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह जम गया। वह बहुत देर तक हिल नहीं पाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जो देख रहा था वह बहुत ही आश्चर्यजनक था। यह उजाड़ इलाका बहुत ही विशाल था, एक नजर से इसकी सीमाएं नजर नहीं आती थीं। चारों ओर काली धुंध छाई हुई थी, जो इस जगह पर एक तरह का रहस्यमय और डरावना माहौल बना रही थी।
जमीन पर लाशें इतनी ज्यादा थीं कि उनकी गिनती करना मुश्किल था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये जीव ऐसे लग रहे थे जैसे कि वे अभी अभी मरे हों। वे खून से लथपथ पड़े थे, कुछ अभी भी खून बह रहा था, उनके शरीर में अभी भी गर्मी थी। धरती लाल हो गई थी, खून नदी की तरह बह रहा था। इसके अलावा उसने इनमें से अधिकतर जीवों को पहले कभी नहीं देखा था, उनमें से प्रत्येक अत्यंत विशाल था। उनमें से कई के पास हथियार थे, लेकिन इनमें से अधिकांश हथियार टूट चुके थे। यह एक युद्ध का मैदान था, निर्णायक लड़ाइयों की भूमि। वहां एक दिव्य पक्षी था जो हरे आकाश के पंखों जैसा दिखता था, पहाड़ जैसा बड़ा, पूरा शरीर हरा सुनहरा रंग का। एक मोटा दिव्य बाण उसके माथे के बीच में घुस गया, उसकी लाश वहीं पड़ी थी। वहां एक विशालकाय सुनहरा बंदर था जिसकी ऊंचाई 10,000 झांक थी, उसके पीछे एक मगरमच्छ की पूंछ थी। उसकी खोपड़ी को एक डंडे से कुचल दिया गया था, उसके दिमाग को तोड़ दिया गया था, आदिम आत्मा को मिटा दिया गया था, वह बहुत ही बुरी तरह से मर रहा था। वहां एक ऐसा प्राणी था जो एक सच्चे ड्रैगन की तरह था, बस उसके 8 सिर थे, उसका विशाल शरीर एक विशाल पर्वत के चारों ओर घूम रहा था, लेकिन अभी उसका शरीर टूटा हुआ था, बहुत पहले ही 10 से ज्यादा टुकड़ों में अलग हो चुका था। उसे तलवार से काटा गया था, लेकिन वह तलवार भी टूट गई थी, बस ऐसे ही एक विशाल पर्वत में घुस गई थी। ये जगह बहुत क्रूर थी, हर जगह शक्तिशाली जीव थे। वे सभी खून से लथपथ पड़े थे, उनके शरीर में हथियार घुसे हुए थे, उनकी मौत बेहद दयनीय थी। इस बीच जिस बात ने शेहाओ को सबसे अधिक भयभीत कर दिया वह ये थी कि यह लड़ाई अभी समाप्त हुई थी, क्योंकि उन शक्तिशाली प्राणियों के शरीर का खून अभी भी भाप छोड़ रहा था और अभी भी तापमान बनाए हुए था। ये बहुत ही चौंकाने वाला था। ऐसा कैसे हो सकता है? शेहाओ को अपने अंतर्ज्ञान से ही पता चल गया था कि यहाँ के सभी जीव बेहद शक्तिशाली हैं। उसकी नजर में ये सर्वोच्च व्यक्तियों का समूह था। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? क्या युद्ध अचानक खत्म हो गया? क्या जो लोग बच गए वे अचानक चले गए? शीहाओ खून में कदम रखते हुए एक एक कदम आगे बढ़ते हुए बहुत सावधान था। वह अंतरतम गहराई में प्रवेश करने जा रहा था, ये देखने के लिए कि यहाँ वास्तव में क्या हो रहा था। अध्याय 1299 प्रलयकालीन युद्ध क्षेत्र। जमीन लाशों से ढकी हुई थी, पूरी धरती खून से रंगी हुई थी। इस युद्ध के मैदान का नजारा बहुत ही हैरान करने वाला था। आखिर मरने वाले कौन थे? वे कहां से आए थे? ऐसा क्यों था कि चाहे वह इसे कैसे भी देखे ऐसा लगता था जैसे कोई महान युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ हो। हालांकि ऐसा क्यों था कि बाहरी दुनिया को इसका कोई अंदाजा नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह जगह किसी विचित्र महान दुनिया से जुड़ी हुई थी? शेहाओ और छोटी सुनहरी चींटी को बहुत तेज सिर दर्द हुआ, दोनों को लगा कि यह सब अकल्पनीय है। साथ ही उन्हें ठंड का एहसास भी हुआ, ये जगह बहुत खतरनाक थी। उनके अनुसार वे सभी विशालकाय लाशें सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की थीं। बाहरी दुनिया में इनमें से किसी एक के भी दिखने से बहुत बड़ा हंगामा मच जाता। इन प्राणियों में कई भिन्न प्रजातियां थीं और वे वर्तमान विश्व की प्रजातियों के समान नहीं थीं, यद्यपि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो समान थे। क्या हो रहा है? अगर ऐसा नहीं होता क्योंकि खून अभी भी गर्मी छोड़ रहा है, तो मुझे लगता कि मैं अमर प्राचीन के अंतिम वर्षों में पहुंच गया हूं, अंतिम युद्ध का दृश्य देख रहा हूं। छोटी चींटी ने बड़बड़ाते हुए कहा। शीहाओ ने सिर हिलाकर अपनी सहमति व्यक्त की। वह वास्तव में यह नहीं समझ पाया कि इस वर्तमान दुनिया में कौन सी शक्ति इतने सारे विशेषज्ञों को भेज सकती है। केवल प्रलय के दिन की लड़ाई में ही इतने सारे प्रतिभागी हो सकते हैं, है ना? लेकिन वे दोनों उस प्रकार के स्थान पर कैसे पहुंच सकते थे? यह कोई मतलब नहीं निकला। कुछ ठीक नहीं है। जब इतने सारे विशेषज्ञों की रक्त ऊर्जा एक साथ इकट्ठी होती है तो यह ब्रह्मांड को चीरने के लिए पर्याप्त है, लेकिन ये जगह बेहद शांत है। शेहाओ ने कहा। उनके दृष्टिकोण से ये विशालकाय जीव बेहद डरावने थे, उनमें से कई खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर थे। हालांकि अभी वे पूरी जमीन पर थे और उनके द्वारा छोड़ी गई रक्त ऊर्जा उतनी दमनकारी नहीं थी। चलो थोड़ा और पास चलकर देखते हैं, छोटी सुनहरी चींटी ने कहा। वे पहले से ही असीम युद्ध के मैदान के बीच में खड़े थे, उनके पैरों के नीचे गहरा लाल खून था। शेहाओ नीचे बैठ गया, ध्यान से एक छोटे से गड्ढे से खून की एक बूंद निकाली और उसका अध्ययन किया। वह तुरंत चौंक गया, खून का सार खत्म हो गया था। यह इस हद तक था कि रक्त में निहित हत्या की मंशा भी गायब हो गई और सबसे रहस्यमय और जटिल पदार्थ अब अस्तित्व में नहीं रहा। क्या हुआ? ये सभी प्राणी स्पष्ट रूप से असाधारण रूप से शक्तिशाली थे, तो फिर उनका रक्त इतना कमजोर कैसे हो सकता है, जिसमें आध्यात्मिकता का अभाव हो तथा काटने वाली ठंडी मारक क्षमता का अभाव हो? फिर शेहाओ एक सुनहरे बैंगनी बंदर के शरीर पर चढ़ गया। यह एक पहाड़ के आकार का था, इसका दिमाग पहले से ही टूटा हुआ था। उसने उसके शरीर से सार रक्त निकाला और फिर उसने पाया कि इस बंदर में भी आध्यात्मिकता की कमी थी। फिर शेहाओ ने कई बेहद शक्तिशाली दिखने वाले जीवों को चुना, उन्हें एक एक करके परखा। अंत में उसने पाया कि उन सभी में आध्यात्मिक विशेषताओं का अभाव था। हालांकि खून चमक रहा था, लेकिन ये बहुत पहले ही धुंधला हो चुका था। इसमें सबसे शक्तिशाली प्राणियों द्वारा छोड़ी गई दिव्य विशेषताओं का अभाव था। ये शक्तिशाली प्राणियों के रूप में उनकी स्थिति से मेल नहीं खाता था। क्या हो रहा था? शेहाओ और स्वर्गीय सींग वाली चींटी दोनों ही उलझन में थे। एक दूसरे को देखने के बाद उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया और देखा कि आखिर हो क्या रहा था। ये कहना जरूरी था कि यह युद्ध क्षेत्र बहुत बड़ा और असीम था, इतनी तेजी से आगे बढ़ने के बाद भी उन्हें इसकी सीमाओं का कोई संकेत नहीं दिखाई दिया। इस बीच हर जगह अलग अलग प्रजातियों के बहुत सारे शक्तिशाली प्राणी थे, वे सभी लाशें थीं। सचमुच इस पर यकीन करना मुश्किल है। मुझे लगता है कि आखिरी चरण के युद्ध को छोड़कर इतने सारे विशेषज्ञ कैसे हो सकते हैं? हर जगह लाशें थीं, खून पर तैरती हुई। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, बल्कि यह वही था जो उन्होंने वास्तव में देखा था। ये वाकई बहुत कड़वा था। बड़ी लाशें पहाड़ों की तरह थीं, इस हद तक कि वे सितारों के बराबर थीं। छोटी लाशें केवल कुछ फीट लंबी थीं, वे सभी दुर्लभ शक्तिशाली प्रजातियां थीं।
रास्ते में कुछ घाटियां और नाले थे जो उन दैत्यों के रक्त से पूरी तरह भर गए थे, जिससे रक्त की झीलें बन गईं। उसने ऐसा दृश्य कब देखा था? ये कुछ ऐसा था जिसका उल्लेख केवल प्राचीन ग्रंथों में ही मिलता था। अमर प्राचीन के अंतिम चरण के दौरान सबसे दयनीय अंतिम महान युद्ध ठीक इसी तरह था। इस दुनिया में तब तक नरसंहार होता रहा जब तक कि यह शांत नहीं हो गया। लगभग सभी प्राणी युद्ध में मारे गए। छोटी चींटी ने कहा, ऐसा लगने लगा कि ये दृश्य केवल अंतिम दिनों में ही देखने को मिलेगा। वे इंद्रधनुषी रोशनी की दो लकीरों में बदल गए, क्षितिज की सीमा में भागते हुए ये देखने के लिए कि वास्तव में क्या हो रहा था। वे जानना चाहते थे कि यह युद्ध क्षेत्र कितना विशाल था और फिर इसका उपयोग ये निर्धारित करने के लिए करें कि कितने जीव मारे गए थे। होह! अचानक शेहाव और स्वर्गीय सींग वाली चींटी दोनों अंदर से कांप उठे। उन्हें लगा कि कुछ ठीक नहीं है, मानो न्याय का दिन आ गया हो। यहाँ तक कि उनकी आत्माएं भी कांप रही थीं, यहाँ टूटने वाली थीं। ऐसा क्यों था? यह एहसास बहुत भयानक था। उन्हें नहीं पता था कि इसके पीछे क्या कारण था और यह अचानक हुआ, जैसे कि सबसे बड़ा संकट हवा से प्रकट हुआ हो। यह आगे है। शीहाओ ने अपनी आंखें बंद की और खुद से सोचा, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा। वे दोनों आगे बढ़ते रहे, बहुत तेज गति से 8000 ली की दूरी तय करते हुए। वे बड़े युद्ध क्षेत्र से गुजरे और तब जाकर उन्हें पता चला कि वे ऐसा क्यों महसूस कर रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 3000 ली दूर धुआं आसमान में उठ गया, जो सीधे स्वर्ग तक पहुंच रहा था। सुरुचिपूर्ण सोने के आभूषण, पुरुषों और महिलाओं के लिए नवीनतम डिजाइन। प्रायोजित परिणाम, वह क्या था? वे एक के बाद एक लकीरें ऊपर उठती गईं। वे सभी बहुत मोटी, लाल और चमकदार थीं। वे आकाश में उड़ गईं, बाहरी अंतरिक्ष में प्रवेश कर गईं। ये बहुत ही भयावह था। जो उतार चढ़ाव जारी थे, उनसे कई हजार ली दूर से भी घुटन महसूस होती थी, जिससे दास्ता में झुकने की इच्छा होती थी। शेहाव हैरान रह गया, अंदर से डर से भर गया। यह एक ऐसा एहसास था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने वास्तव में इतना भव्य और राजसी दृश्य देखा, निश्चित रूप से प्राचीन काल से एक चमत्कार। वह क्या है? छोटी सुनहरी चींटी का शरीर कांप रहा था। उसने अपने सदमे को दबाते हुए 3000 ली दूर तक देखा। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि इतनी दूर से भी उसकी आत्मा इस तरह कांपेगी। मुझे मत बताओ कि यह सार रक्त का जमावड़ा है। छोटी चींटी की आवाज कांप रही थी, शब्द मुश्किल से बोल रहे थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वास्तव में स्वर्ग से बहता हुआ रक्तसार है। शी हाओ ने सिर हिलाया। यद्यपि वहां का दृश्य अत्यंत भयावह था, विश्वास करना कठिन था, फिर भी उनके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि यह वास्तविक था, कोई तथाकथित मृगतृष्णा नहीं। रक्त ऊर्जा की एक के बाद एक धारियां स्वर्गीय गुंबद तक पहुंच गईं। ये कैसी अवधारणा थी? ये कितना शानदार दृश्य था। ये कुछ ऐसा था जो पूरे इतिहास में शायद ही कभी देखा गया हो। इसका मतलब ये था कि स्वर्ग को पूरी तरह से रक्त ऊर्जा के माध्यम से फाड़ दिया गया था, स्वर्गीय गुंबद को विस्फोट से अलग कर दिया गया था। ये शक्तिशाली का अवतार था और केवल एक नहीं, बल्कि उनका एक समूह था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उन्होंने आगे देखा, तो उन्होंने देखा कि रक्त ऊर्जा की हर धार अलग थी। वे सभी धुएं के संकेतों की तरह आकाश में भागती हुई। उनके रंग, उतार चढ़ाव और अन्य चीजें सभी अलग थीं। शेहाव सचमुच स्तब्ध रह गया, पूरी तरह अवाक। उनकी आत्माएं कांप रही थीं और मन अशांत था। इसका कारण वास्तव में ये था। क्या वे अब भी आगे बढ़ सकते हैं? शेहाव और छोटी सुनहरी चींटी ने अंततः दबाव को झेलने और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने आखिरकार देखा कि क्या हो रहा था। जब वे अभी भी 1000 ली दूर थे, तो उन्हें एक तरह का भयानक एहसास हुआ, जैसे कि उनके शरीर टूटने वाले थे। रक्त ऊर्जा लकीर के बाद लकीर दिखाई दी, ये सब उन कंकाल अवशेषों से बह रही थी। वे अतुलनीय रूप से डरावने थे, परे की दुनिया में उमड़ते हुए, रक्त ऊर्जा बाह्य अंतरिक्ष से तारों पर बरस रही थी। शी हाओ अचंभित था। ये कैसा दृश्य था? ऐसा रक्त ऊर्जा के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि यहाँ बहुत सारे शक्तिशाली व्यक्ति थे, जो सभी युद्ध में मारे गए थे। उनकी रक्त ऊर्जा सीधे ऊपर की ओर बढ़ी, कुछ आपस में जुड़ गईं, जिससे रक्त ऊर्जा की विशाल धारियां बन गईं। उन्होंने बाहरी अंतरिक्ष को चीर दिया, सितारों को नष्ट कर दिया। शेहाव को लगा कि उसका खून ठंडा हो गया है। अगर इस रक्त ऊर्जा को बाहरी अंतरिक्ष में नहीं भेजा जाता, तो ये पूरा युद्ध क्षेत्र भी टुकड़े टुकड़े हो सकता था। ये बहुत अजीब और भयानक था। आग को हवा देना, इट्स जर्नल EU, उस क्षेत्र तक पहुंचना संभव नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रक्त ऊर्जा बढ़ी, एक साथ मिलकर इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली क्षेत्र का निर्माण किया, एक अगम्य प्रतिबंधित क्षेत्र का निर्माण किया। इस रक्त में अभी भी आध्यात्मिकता थी, दिव्य शक्ति नष्ट नहीं हुई थी। इस युद्ध के मैदान में विशेषज्ञ जंगल के पेड़ों की तरह थे, जिनकी गिनती करना मुश्किल था। जब इतनी सारी लाशें एक साथ इकट्ठी होती थीं, तो वे एक ऐसा अनियमित दृश्य बनाते थे जो बेहद भयानक था। वह जगह ढह गई, फर्श फट गया, पहाड़ हिलने लगे और धरती हिलने लगी। हालांकि वे सभी विशेषज्ञ मर गए थे, फिर भी ये बहुत ही चौंकाने वाला था। हम आगे नहीं जा सकते। इन लाशों का खून अभी भी मौजूद है, जो स्वर्ग और धरती को ढक रहा है। कोई भी अंदर नहीं घुस सकता। छोटी सुनहरी चींटी ने कहा, इन सभी जीवों को किसने मारा? ये शेहाव के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल था। साथ ही, मरने वाले इन जीवों की पृष्ठभूमि कैसी थी? वो अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये रोने या सिसकने जैसी आवाज थी, जो दूर से आ रही थी, जिसने सैकड़ों हजारों ली के भीतर सब कुछ हिला दिया, जिससे शेहाव और छोटी सुनहरी चींटी के शरीर तुरंत अकड़ गए, 1 इंच भी हिलना मुश्किल हो गया। इस समय उनके सिर की त्वचा अकड़ गई थी, हड्डियों में ठंडक दौड़ रही थी। वे दोनों हिल नहीं पा रहे थे, उनके हाथ और उंगलियां अकड़ गई थीं। वह क्या था? दूर से आती यह अजीब आवाज न तो उतनी गूंज रही थी, नहीं उतनी तीखी, लेकिन वह बहुत भयावह थी। यदि वह कोई सामान्य व्यक्ति होता, तो वह निश्चित रूप से कमजोर होकर जमीन पर गिर गया होता और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होता। यह उस सीमा तक था जहां भय के कारण आदिम आत्मा टूट जाती थी।
यह एक प्रकार का निराकार दमन था। क्षितिज की सीमा पर एक काला तूफान दिखाई दिया। ये बहुत विशाल था, बिल्कुल विशाल, और साथ ही आश्चर्यजनक दृश्य पैदा कर रहा था। जहां भी काली बवंडर गुजरती, सारी रक्त ऊर्जा अंदर खींच ली जाती। धुएं के संकेत जैसी रक्त ऊर्जा अब सीधे अंतरिक्ष में नहीं जाती, बल्कि बवंडर के कारण विचलित हो जाती, बाधित हो जाती। ये कितना आश्चर्यजनक था। किसी को ये समझना होगा कि यह रक्त ऊर्जा बाहरी अंतरिक्ष से सितारों को भी नष्ट कर सकती है, लेकिन यह इन महान काली हवाओं द्वारा बाधित और बाधित थी। कुछ ही देर बाद काली हवाएं थम गईं। वहां कुछ दिखाई दिया। वह स्याही की तरह काला था, एक खाई जैसा। यह एक बर्तन था, बहुत बड़ा नहीं, लगभग 1 फुट लंबा। यह आसमान के गुंबद के ऊपर एक धुंधले काले सूरज की तरह तैर रहा था, दिखने में काफी डरावना। वह क्या है? शेहाव अविश्वसनीय रूप से हैरान था। वह अभी भी हिल नहीं सकता था। वह युद्ध के मैदान से बाहर था, फिर भी वह अभी भी कैद था। वह काली जादुई कलाकृति बहुत ही असामान्य थी, मानो वह पूरे महान क्षेत्र को नष्ट कर सकती थी। हे भगवान, क्या ये पौराणिक चीज वास्तव में मौजूद है? छोटी सुनहरी चींटी चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। तुमने इसे पहचाना? शी हाओ आश्चर्यचकित था। मुझे ज्यादा यकीन नहीं है। ये किंवदंतियों में बताई गई उस वस्तु से काफी मिलती जुलती है, लेकिन क्या वे सभी यह नहीं कहते कि यह अब अस्तित्व में नहीं है? हालांकि इसकी शक्ल और इससे निकलने वाली भयानक शक्ति से ये स्पष्ट रूप से वही चीज है। वास्तव में यह क्या है? शी हाओ ने पूछा। छोटी सुनहरी चींटी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मुंह में लार भर ली और फिर जमीन पर पड़ी लाशों को देखा। फिर उसने उस काले बर्तन की ओर देखा और फिर कर्कश आवाज में कहा, अमर गलाने वाला बर्तन। अध्याय 1300 अमर प्रगलन बर्तन। अमर प्रगलन पात्र, वह क्या है? शी हाओ को यह सुनते ही पता चल गया कि यह चीज बहुत भयानक है। क्या यह इस दुनिया के सभी अमर प्राणियों को शुद्ध करने वाली थी? काला बर्तन 1 फुट से भी कम आकार का था। यह शून्य में तैर रहा था। ठीक इसके स्वरूप ने रक्त ऊर्जा को रोक दिया, जिससे वह आकाश की ओर तेजी से आगे नहीं बढ़ सका। अमर स्मेल्टिंग पॉट ऐसी चीज है जो दूसरे पक्ष से संबंधित है। हालांकि मैंने सुना है कि यह अमर प्राचीन महान युग की महान लड़ाई में कभी नहीं दिखाई दिया। केवल कुछ प्राचीन प्राणियों को इसके बारे में पता था। उन्हें लगा कि इस तरह की चीज मौजूद हो सकती है। छोटी सुनहरी चींटी ने कहा। क्या? शेहाओ चौंक गया। ये चीज कितनी प्राचीन थी, जिसे अमर प्राचीन महान युग में भी किंवदंतियों की चीज माना जाता था। उस युग के लोगों ने भी इसे पहले नहीं देखा था। हालांकि अब जब ये यहाँ प्रकट हो गया है, तो यह क्या हासिल करने का प्रयास कर रहा था? सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये दूसरी तरफ की चीज थी, एक विदेशी वस्तु। क्या ये हो सकता है कि यह युद्ध क्षेत्र उस दुनिया से जुड़ा हुआ था? शेहाओ को ठंड से कांपना पड़ा। आखिरकार उसने खुद से कहा, मुझे मत बताओ कि यह उजाड़ सीमा है। यदि ऐसा था, तो यह वह स्थान था जहां स्टोन कबीले के पूर्वज लड़े थे। ये वह स्थान था जहां दुनिया की सीमा थी जिसकी उन्होंने रक्षा की थी। वह काला बर्तन हिलता था, जिससे रोने जैसी आवाज निकलती थी। इससे लोगों को बहुत असहज महसूस होता था, उनका मूड बहुत प्रभावित होता था। कुछ भयानक हुआ। अमर गलाने वाला बर्तन हिलने लगा, बड़े घूंट लेने लगा। युद्ध के मैदान में मौजूद सारा खून पी गया। लाल रंग की रोशनी की एक के बाद एक धारियां उस पर बरसने लगी। अभी अभी रक्त ऊर्जा धुएं के संकेतों की तरह आसमान में उठ रही थी, लेकिन अब इसका उपभोग किया जा रहा था। सब कुछ तेजी से अमर प्रगलन पात्र में प्रवेश कर रहा था। हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जब ये रक्त ऊर्जा यहाँ एकत्रित हुई थी, तो ये कई तारों को काटने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन अब इसे आसानी से निगल लिया गया तथा अमर प्रगलन पात्र द्वारा बलपूर्वक हटा दिया गया। शेहाओ को ठंड की लहर महसूस हुई। इस बार उसे आखिरकार समझ में आया कि उसने रास्ते में इतनी सारी लाशें क्यों देखी, क्यों खून होने के बावजूद कोई आध्यात्मिकता नहीं थी। अमर प्रगलन पात्र द्वारा सब कुछ निगल लिया गया, रक्त का सार चूस लिया गया। युद्ध का मैदान बहुत विशाल था। अनगिनत लाशें थीं, खून का सार सब गायब हो गया था। ये सब इस बर्तन की वजह से हुआ था। ये कितना आश्चर्यजनक था। यह एक क्रूर हथियार था और संभवतः प्राचीन काल से ये सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक था। यह अफवाह है कि अमर प्रगलन पात्र ऐसी चीज है जिसे किसी अद्वितीय प्राणी के पूर्वज शिक्षक ने पहले ही समझ लिया था, लेकिन ये पिछले महान युग में कभी प्रकट नहीं हुआ था। छोटी सुनहरी चींटी की आवाज थोड़ी कांप रही थी, बेहद अस्वाभाविक। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्राप्त जानकारी के अनुसार उस बेजोड़ व्यक्ति के पूर्वज गुरु की मृत्यु अमर प्राचीन महान युग की शुरुआत में ही हो चुकी थी। वह बहुत लंबे समय तक जीवित रहा था और अंततः ध्यान में ही मर गया। ये बर्तन भी उसके साथ गायब हो गया, तो फिर यह यहाँ क्यों आया? कुछ ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि चीजें अजीब हैं, बेहद असामान्य हैं। क्या ये वर्तमान दुनिया है? मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि इतनी सारी लाशें हैं। मुझे संदेह होने लगा है कि हम अमर प्राचीन के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। स्वर्गीय सींग वाली चींटी ने बोलते समय अपना सिर जोर से हिलाया। शेहाओ ने पहले भी इस संबंध को बनाया था। क्या ऐसा हो सकता है कि आत्मा परिष्कार की अंतिम भूमि में कदम रखने के बाद वह समय के मार्ग से गुजरते हुए अमर प्राचीन महान युग के विनाश के बाद झुलसी हुई धरती पर पहुंच गया हो? ये वाकई बहुत समान था। अन्यथा इतनी सारी लाशें क्यों थीं और वे सभी इतनी शक्तिशाली क्यों थीं? शायद केवल उस महान युग में ही वह युद्ध जिसने दुनिया को मिटा दिया इस प्रकार की आपदा पैदा कर सकता है। अमर गलाने वाला बर्तन वहां ऐसे ही तैरता रहा, पागलों की तरह रक्त सार को सोखता रहा। लाल रंग की बहुरंगी रोशनी की बड़ी मात्रा अंदर घुसती चली गई। केवल स्वर्ग ही जानता था कि उसने जीवन रक्त ऊर्जा की कितनी बड़ी लहर को चूसा। शेहाओ हैरान था, छोटी चींटी भी अचंभित थी। क्या यह अमर स्मेल्टिंग पॉट विशेष रूप से सच्चे अमर लोगों को मारने के लिए तैयार किया गया था? इसका नाम तो आश्चर्यजनक था ही, इसके कार्य भी रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। इस अमर प्रगलन पात्र को निश्चित रूप से इस रक्त की आवश्यकता नहीं है। ये केवल एक कलाकृति है जिसका उपयोग इस सार रक्त को संग्रहित करने के लिए किया जाता है।
शी हाओ ने कहा, यह बहुत ही भयावह है। क्या ये दूसरे पक्ष की जीत के बाद अंतिम युद्ध के मैदान की सफाई का दृश्य है? छोटी चींटी की आवाज में कड़वाहट थी। दृश्य बहुत भयावह था, साथ ही ये दुखद भी लगा। कई जीवों की हड्डियां यहाँ दफन थीं, जो स्थिति को बदलने में असमर्थ थीं। उन्हें अभी भी दूसरी तरफ के लोगों द्वारा मिटा दिया गया था। सभी अमर प्राचीन दफन हो गए। यहाँ रक्त ऊर्जा की इतनी अधिक शक्ति थी, यहाँ अनगिनत विशेषज्ञ थे, सभी सबसे शक्तिशाली साधक थे। उन सभी को यहाँ काट दिया गया और फिर उनका रक्त सार चूस लिया गया। ची, अंत में काला अमर स्मेल्टिंग पॉट हवा में फट गया और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। शेहाओ और छोटी चींटी ने अपनी आजादी वापस पा ली। अब उन्हें टूटने का एहसास नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने शरीर को फैलाया, अपनी रक्त वाहिकाओं को खोला और फिर राहत की सांस ली। जब उन्होंने फिर से इस युद्ध के मैदान को देखा तो उनकी आंखों में निराशा के भाव थे। निश्चित रूप से जब वे आगे बढ़ते रहे तो उन्हें कोई बाधा नहीं रही। उन लाशों से निकलने वाली रक्त ऊर्जा पूरी तरह से चूस ली गई, जिससे अब इस युद्ध क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ा। सब कुछ फिर से शांतिपूर्ण हो गया। यहाँ लाशें वैसी ही हो गईं जैसी उन्होंने पहले देखी थी। उनमें देवत्व और शक्ति का अभाव था, सभी फिर से साधारण हो गईं। हम ये सब क्यों देख रहे हैं? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम अमर प्राचीन के अंतिम वर्षों में पहुंच गए हों। छोटी चींटी उलझन में थी, दुख से भरी हुई। उसने अपने प्रियजनों के बारे में सोचा जो उस आपदा में मारे गए थे। शेहाओ ने मन ही मन सोचा और फिर कहा, अविनाशी शास्त्र को प्राप्त करने के लिए कुछ अकल्पनीय परीक्षणों का अनुभव अवश्य करना होगा। शायद हम अभी उनमें से एक के अंदर हैं, बस पूरी तरह से अनजान हैं। युद्ध का मैदान शांत हो गया। वे अंतिम भूमि की ओर आगे बढ़ते रहे, ये देखने की इच्छा रखते हुए कि वहां वास्तव में क्या है। हजारों ली दूर उड़ने के बाद एक हल्का सुनहरा प्रकाश था जिसे आगे की ओर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, अविश्वसनीय रूप से दिव्य, मानो वह सबसे आनंदमय शुभ भूमि हो। हालांकि बहुत दूर से एक लहर प्रसारित हुई। एक भयानक क्रूर जानवर दिखाई दिया जो बेहद साहसी और शक्तिशाली, भयावह और डरावना था। इसने एक शक्तिशाली जीवन आभा जारी की। इसकी आंखें गहरी और बर्फ की तरह ठंडी थीं। ये कैसा प्राणी था? इसकी ऊंचाई 100 झांक थी। इस युद्ध के मैदान में मौजूद दूसरी लाशों से तुलना करें तो यह इतनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन बेहद डरावनी थी। ये शेर की शक्ल में थी, लेकिन इसका पूरा शरीर खून की तरह लाल था। इसका फर बेहद लंबा था। इस बीच उसके शरीर के दोनों ओर रक्त के रंग के पंख थे, जैसे कि वे फीनिक्स के पंख हों। ब्लड फीनिक्स लान, छोटी सुनहरी चींटी ने घबराकर चिल्लाया। हालांकि वह अमर प्राचीन में पैदा नहीं हुई थी, लेकिन उन पुराने कठपुतली सैनिकों ने उसे बहुत सी चीजें सिखाई थीं। क्या वे बहुत शक्तिशाली हैं? शी हाओ ने पूछा। अत्यंत दुर्जय, शून्य राजा से कमतर नहीं, उसी स्तर का एक भयानक क्रूर जानवर। छोटी चींटी ने जवाब दिया। शेहाओ चौंक गया। उस समय उसने व्यक्तिगत रूप से अमर युद्ध क्षेत्र में एक शून्य जानवर राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, एक युवा सर्वोच्च प्राणी जिसने अमर ऊर्जा की 3 किस्में विकसित की थी, निश्चित रूप से एक भयानक प्राणी। दरअसल यहाँ उसे दूसरी तरफ से आए एक अन्य प्रकार के खतरनाक जानवर का सामना करना पड़ा। छोटी चींटी ने जो बताया उसके अनुसार ब्लड फीनिक्स शेर एक गिरते हुए ब्लड फीनिक्स और प्राचीन भिक्षु वंश के निडर शेर की संतान था। इसमें असाधारण ताकत और असाधारण जादुई शक्ति थी। इस प्रकार के क्रूर जानवर अत्यंत दुर्लभ रूप से देखे जाते थे, लेकिन वे सभी अत्यंत शक्तिशाली थे। एक जीवित रक्त फीनिक्स शेर ये यहाँ क्यों दिखाई देगा? शी हाओ ने उसे घूर कर देखा। आखिरकार कुछ मछलियां जाल से बच निकली। ऐसा लगता है कि युद्ध के मैदान को साफ करना जरूरी है। मूर्ख प्राणियों, तुम सब मुझे देखकर क्यों नहीं झुक रहे हो? रक्त फीनिक्स शेर बोला। 100 झांग लंबा शरीर खून की तरह लाल था, एक जोड़ी आंखें और भी गहरी ठंडी चमक छोड़ रही थी। ये शेहाओ को देख रहा था, ठंडी मंशा और एक प्रकार की जानलेवा ऊर्जा लेकर। ये कौन सी जगह है? क्या ये दूसरी तरफ है? क्या हम अमर प्राचीन युग में हैं? शी हाओ ने जल्दी से पूछा। मैं ही सवाल पूछ रहा हूँ। पराजित व्यक्ति के पास मुझसे पूछताछ करने की क्या योग्यता है? क्या तुम समर्पण करोगे या मर जाओगे? रक्त फीनिक्स शेर ने ठंडे स्वर में कहा। बेशक, उनका आपसी संपर्क पूरी तरह से ईश्वरीय इच्छा से ही था। अन्यथा उनके बीच संवाद करने का कोई तरीका ही नहीं था। वो एक छोटी चींटी भी है। मुझे सोचने दो कि तुम किस प्रजाति के हो। ये स्वर्गीय सींग वाली चींटी लगती है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। आह, मुझे याद है, मैंने पहले एक को खाया था, उसका सार रक्त बहुत स्वादिष्ट था। हालांकि ये तुमसे बहुत बड़ा था, ये वास्तव में एक बेहतरीन उपचार औषधि थी, जिसने मेरी ताकत को बहुत बढ़ा दिया। रक्त फीनिक्स शेर ने ऐसी गति से बात की जो न तो बहुत तेज थी और न ही बहुत धीमी। इस तरह के अहंकार और इस तरह की अवमानना ने शेहाओ की आंखों को बर्फ की तरह ठंडा कर दिया। छोटी चींटी की आंखें लाल हो गईं, वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। तुमने स्वर्गीय सींग वाली चींटी खा ली। वह लगभग रोने ही वाला था, क्योंकि उसके कुछ बड़े भाई बहन भी थे, लेकिन वे सभी मारे गए थे, उनकी लाशें भी वापस नहीं ली गईं। बिल्कुल, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था। मुझे मत बताना कि यह तुम्हारा कोई रिश्तेदार था। खूनी फीनिक्स शेर ने खूनी तरीके से उपहास किया। मौत को दावत दे रहा हूँ, शेहाओ चिल्लाया। उसने एक जादुई छाप बनाई जो पहले से ही कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। नहीं, मैं ये करने जा रही हूँ, मुझे करने दो। मैं इसे अपने हाथों से मार डालूंगी। इस तरह का कुत्ता मेरे भाई बहनों को कैसे मार सकता है? मैं इसे अपने हाथों से मार डालूंगी। छोटी चींटी की आंखें लाल हो गई थीं, पागल हो रही थीं। हां, इसके तुरंत बाद उसकी मुट्ठियां चमक उठीं और उस डरावने क्रूर जानवर की ओर टूट पड़ीं। उसी समय दूर एक बड़ा पहाड़ सुनहरे रंग की बहुरंगी रोशनी से चमक उठा, जो चमकीले रंगों से भर गई। शास्त्रों की ध्वनियां उत्पन्न हुईं। कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वहां सुनहरे जानवरों की खाल की कुछ चादरें थीं जो बड़े पहाड़ के ऊपर आसमान में तैर रही थीं। अविनाशी शास्त्र, शेहाओ ने धीरे से कहा।
उसे लगा कि अगर यह शास्त्र है तो यह वही हो सकता है जिसकी उसे तलाश थी। हांग, उसी समय स्वर्गीय सींग वाली चींटी और रक्त फीनिक्स शेर जानलेवा लड़ाई करने लगे। तीव्र टकराव हुआ, दिव्य शक्ति लहरों में उमड़ रही थी, उनके चारों ओर का अंतरिक्ष फट रहा था।